तो सप्लीमेंट्स आर नॉट बैड, तुम कैसे ले रहे हो दैट इज इम्पोर्टेंट। जैसे बहुत लोग होते हैं कि मुझको 30-40 केजीज लूज करना है, डू कीटो, पर उसमें एक चीज लोग मिस करते हैं कि जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है, हमारे ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स और फैट्स नहीं जा सकते, ओनली कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ग्लूकोज कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। इसी की वजह से हमको कीटो फ्लू हो गया है, फिर कीटोसिस होता है, फिर एंड में वी गेट इनटू कीटोकोमा। ओके, तो ये चीज, ये फैक्ट्स, मतलब आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी न्यूट्रिशनिस्ट या फिर डाइटिशियन है, मे बी दे डोंट नो इट। ओके, आई डिड रिसर्च ऑन कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर, पोस्ट प्रेगनेंसी। जैसे अभी इन दिस 2 years वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड ओवर 20-30,000 लाइव्स। ओके, डाइट इज समथिंग, इट्स ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी। कोई अगर बोलता है कि कंट्रोल करो, इट्स नॉट पॉसिबल। हमारे बॉडी में 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, राइट। एक है हमारा हिप्पोकैम्पस को एक्टिव करता है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमको क्रेविंग्स होगा, यू कांट स्टॉप दैट। बट द थिंग इज कि तुमको क्रेविंग्स हो रहा है, एंड क्रेविंग्स कब तक तुम्हारा हो रहा है, हाउ यू रिड्यूस दैट। पीपल, देयर आर प्रेग्नेंट लेडीज, दे डू कीटो, बट पीपल फॉरगेट द फैक्ट कि अगर तुम बॉडी में ग्लूकोज कम करते हो, फॉर द फर्स्ट 6 months द मदर हैज टू गिव मिल्क टू द चाइल्ड, तो वो मिल्क प्रोडक्शन कैसे हो। And whenever any clients comes to me, ये जो people don't focus on the cause, उनका weight loss होता है, okay, उसके बाद they gain back because they don't focus on the cause. Because मैं सबको बोलता हूँ कि तुम्हारा जर्नी मेरे साथ 3 महीने 6 महीने नहीं है, तुम्हारा जर्नी तब शुरू होगा जब समय तुम्हारे पीछे नहीं खड़ा हो। Even if you have a lot of money, you have a great relationship, but you are constantly unhealthy, then mark my words, your all pleasure is going to turn into pain. You know why? Because you will fall sick constantly. Not only you, your whole family is going to suffer with you. And in this episode, we talked about living a healthy life. What's right, what's wrong, having the proper awareness. Today's speaker, Dr. Sameer, is not only a sports doctor, he's a nutritionist, an entrepreneur too. So here is for you, the founder of Heal You, Dr. Sameer. Before we start this episode, I want to say thank you so much from bottom of my heart for being here. अगर आप यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं एंड आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छा लगे, then kindly do follow The Jerry Show. And it will help me to reach more and more people, impact more and more lives, and more than this, I can bring more and more people to my show to inspire you, to help you create a better life. Thank you so much, and let's begin the show. So, hi Dr. Sameer, welcome to the JRS show. Thank you. So, it's like I have done episodes with people who come from the health industry, but it's for the first time I'm doing with someone who is from the startup also. So, it's going to be an amazing conversation, I'm sure. So, we'll start with your journey, like मतलब कैसे ये स्टार्टअप का आइडिया, और मैं पूछना चाहूँगी MBBS का डायरेक्शन कैसे, मतलब डॉक्टर का डायरेक्शन कैसे था, फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्ट? So, see, I am the first doctor in the family. So, Wow. I come from a business family basically. So, but my father is a educationist. He's a professor. He was a professor HOD in OUAT. So, he had a dream of becoming a doctor, like first doctor in the family. But he missed by some marks and all. So, he ended up in agriculture. So, बचपन से it was like my name was a synonym to doctor कि बाप का सपना बेटा पूरा करेगा. मतलब every birthdays I used to get a doctor's hat. मतलब जबरदस्ती, मतलब ऐसा था कि जब बचपन में मेरा हैंड राइटिंग भी खराब होता था, माई टीचर्स यूज्ड टू से कि भाई तू ही डॉक्टर बनेगा, तू प्रेस्क्रिप्शन के जैसा हैंड राइटिंग है. सो इट वाज डन, एंड ऐसा नहीं कि नो वन फोर्स्ड मी इनटू दिस जर्नी. आई एंजॉयड बायोलॉजी, एंड व्हेन ड्यूरिंग माई 11th-12th आई वाज डूइंग गुड विथ मैथ्स ऑल्सो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड ऑल. सो इट्स अ ट्विस्ट कि मैं थोड़ा कन्फ्यूज है कि डॉक्टर बनना है कि नहीं, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, एवरीवन वाज इनटू इंजीनियरिंग. ओके, सो मेरा जो स्कूल का ग्रुप है, समवन क्रैक्ड IIT, समवन वेंट इनटू IISc बैंगलोर, कोई NIT चला गया. तो उस प्रेशर में, पीयर प्रेशर में मैंने इंजीनियरिंग एग्जाम भी दिया था. सो आई ऑल्सो क्लियर्ड NIT एंड IIT. ओके, तो मेरे पास दोनों ऑप्शन था कि एम्स में जाना है या फिर आई शुड गो फॉर इंजीनियरिंग. फिर मैं सोचा कि चलो सब लोग तो इंजीनियर बन रहे हैं, और तब एक था कि डॉक्टर बन जाओगे तो तुम्हारा लाइफ सेट है. सो आई थॉट ठीक है चलो, और एम्स भी मिल रहा था, तो एम्स भी एक ब्रांड है, तो मैंने कि ठीक है चलो एम्स में घुसते हैं, देखते हैं, MBBS एक्सप्लोर करते हैं. एंड देन इट वाज लाइक एज सिंपल एज दैट. आई जॉइंड एम्स इन 2014. And then long back, yeah, I am 2014 batch, 2014 से 2020. And then मतलब इट वॉज गुड, तुम फ्री में पढ़ाई कर रहे हो एंड ऑल. मेडिकल, एवरीवन हैज अ थॉट कि मेडिकल इज कॉस्टली, बट वंस यू क्रैक एम्स इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट जनरली. या मतलब आई डिडंट नो दैट. या हमारा 5 साल का फीस इज 5,000 रुपीज.
Seriously? Yeah. मैंने कभी नहीं सुना. Yeah. Right now also? Yeah. It's So all- like different from other things. yeah, it's like cheaper than the state medical colleges also. So it's also tough to crack. या मतलब मेरे टाइम पे हम लोगों के टाइम पे अराउंड 13 या 16 lakhs लोग एग्जाम दिए थे एंड आउट ऑफ देम दैट टाइम देर आर ओनली 6 एम्स तो आउट ऑफ देम ओनली 600 बच्चे सिलेक्ट हुए थे तो इट्स लाइक 0.001% आई गेस. सीट्स मतलब कितना क्या होता है अगर स्पेसिफिकली? अगर हम लोग के टाइम 6 एम्स थे तो देर वेर 600 सीट्स 100 सीट्स पर एम्स. राइट. या और जनरल में 300 मतलब हाफ द number of seats you have total. एंड दिस क्वेश्चन आई एम आस्किंग स्पेशली फॉर आवर ऑडियंस बिकॉज मुझे पता है यूथ सुन रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि मतलब आज यू सेड इफ़ यू क्रैक देन इट्स ओनली 5,000 रुपीज़. Yeah. So it's not a 5,000, it's like a low budget and everybody can do that जो वहाँ पे पहुँच के. So मैं मार्क स्पेसिफिकली पूछना चाहूँगी टू एंट्री के लिए जो so that it will help the audience. हम लोग के टाइम तो सीट्स बहुत कम थे बट नाउ तो नंबर ऑफ सीट्स हैव इंक्रीज लाइक नाउ आई थिंक देयर आर सम 20 और 24 एम्स. ओके सो इफ़ यू आर इन द टॉप 99 परसेंटाइल में हो तुम लोग तो गेटिंग इनटू एम्स वोंट बी अ डिफिकल्टी. कमिंग टू द मार्क्स अभी के पैटर्न के हिसाब से अभी एम्स और नीट अलग नहीं होते, एक साथ ही एग्जाम होता है. सो हम लोग के टाइम अलग एग्जाम था, नीट अलग हो रहा था, एम्स अलग हो रहा था. तो अभी एक साथ जो एग्जाम हो गया तो बहुत सारे देर आर सम न्यू एम्स जिसमें लोग जाने से पहले दे प्रीफर गोइंग टू सम ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजेस. सो गेटिंग इनटू एम्स नाउ हैव बिकम ईजियर बिकॉज एक साथ एग्जाम हुआ, कंबाइंड एग्जाम है एंड इफ यू स्कोर मोर देन 95% सो और ऑल्सो कॉम्पिटिशन है इन केस अभी लोग फुल स्कोर कर रहे हैं. हम लोग के टाइम क्वेश्चंस वर वेरी डिफिकल्ट तो इतना स्कोर्स होता नहीं था. अभी बच्चे भी बहुत पहले अभी 7 से 8 से बच्चे ये आपको लग रहा है पर जो एग्जाम दे रहे हैं उनको उनके लिए ये टफ है. तब इतना कोचिंग एंड ऑल नहीं था. फिजिक्स वाला एलन समथिंग भुवनेश्वर में आ गया है. मेरे टाइम पे बस आकाश था. ठीक है. सो अभी ऑप्शंस भी बढ़ गया है. लोग क्लास 7-8 से प्रिपेयर कर रहे हैं. हम लोग 11-12 में प्रिपेयर किए थे. आई वॉज अ फ्रेशर जब मैंने एम्स क्लियर किया था तो आई हैड माई 11-12 ऑल्सो उसके साथ मेरा कोचिंग. सो इसीलिए इट वॉज डिफिकल्ट. अगेन 11-12 लोगों के लिए वो भी डिफिकल्ट हो जाता है एंड मैनेजिंग मेडिकल इट्स लाइक बिग थिंग. सो फिर वहाँ से स्टार्टअप का कैसे शिफ्टिंग एंड ऑल? स्टार्टअप का ऐसा था कि मेरा जब मैंने एम्स में घुसा तो मेरा फंडा था कि मुझे इंडिया में पीजी नहीं करना था. सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई रेसिडेंसी इन यूके. आई वॉज गिविंग प्लैब एग्जाम. तो 2020 अगस्त में मेरा था यूके जाके मैनचेस्टर जाके मेरा फाइनल एग्ज़ाम देने का प्लान था टू गेट उनका मेडिकल रजिस्ट्रेशन. बट एज एवरीवन नोस कोविड केम. सो मेरा 3 बार वीज़ा गॉट कैंसल्ड. आई अप्लाइड बट मेरा वीज़ा कैंसिल मतलब यहाँ पे हो रहा था तब वहाँ पे ठीक था तो वहाँ से क्लियरेंस मिला, इंडिया से मुझे क्लियरेंस नहीं मिला. फिर बीच में देयर वाज दैट कोवैक्सीन को रिकॉग्नाइज नहीं किए थे बाहर. तो हम लोग का जो प्रोसेस होता है जो यू हैव टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ दिस यूके एग्जाम्स इन 2 years. मैंने 2019 में अप्लाई किया था फॉर द एग्जाम. आई क्लियर्ड माई इंग्लिश एग्जाम, आई क्लियर्ड प्लैब 1 एंड देन प्लैब 2 के लिए मुझे जाना था वहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए. बट 2 साल हो गया एंड आई कुडंट गो. एंड और एक मेजर रीज़न था कि आई एम अ सिंगल चाइल्ड. सो मुझे मन नहीं किया कि पापा मम्मी को छोड़ के जाने का वहाँ पे क्योंकि जाना बिकम्स ईजी इफ़ यू आर फ्रॉम अ नेशनल इंस्टीट्यूट. बट एक डिफिकल्टी ये होता है कि अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, पैंडेमिक जैसा हो गया, सो दे विल नॉट अलाउ द डॉक्टर्स टू कम बैक. मतलब इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू टू कम बैक बिकॉज उनके 10 प्रोफेशन में से होता है. प्रोफेशन भी. और अगर हमको वो लोग भेज दे, वो लोग अपना मेडिकल लाइसेंस हमको दे रहे हैं तो अगर मैं यहाँ पे आ गया मैं जो 10-15 या फिर 20-30 पेशेंट्स देखता अभी उसको कौन देखेगा. दे ऑलरेडी हैव स्केर्सिटी ऑफ डॉक्टर्स. सो ये सब चीज़ देखने के बाद आई मेड अप माई माइंड कि नहीं इंडिया में रहना है. एंड मैंने कभी इंडियन पीजी के लिए प्रिपेयर नहीं किया था. मेरा प्लान था कि ऑर्थोपेडिक्स में पीजी करूंगा, देन स्पोर्ट्स मेडिसिन में डू अ फेलोशिप. एक 2 years का फेलोशिप होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का. वो करके मुझे मतलब स्पोर्ट्स में ही करना था. लाइक आई डेंट वांट अ टिपिकल सर्जन वाला लाइफ. तो मुझे थोड़ा डिफरेंट चीज़ घूमना था, काम करना था. आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन माई सेल्फ. सो वो मेरा प्लान था. फिर क्या हुआ जब मैंने इंडियन पीजी के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया देन हम लोग का फिर 4 महीने के लिए हमारा एग्जाम गॉट कैंसल्ड. ठीक है. मतलब फिर से सेकेंड वेव आ गया था. कोविड की वजह से सबका कैंसिल हो गया. तो तब ऐसे ही मैं ऐसे थोड़ा अपसेट था. देयर वर सम अदर प्रॉब्लम्स गोइंग इन माय लाइफ. आई वाज अपसेट. सो वन ऑफ माय फ्रेंड जिसके साथ मेरा अभी स्टार्टअप है ऋतुराज, सो ही इज माय को फाउंडर. सो ऐसे ही वो कुछ स्टेटस दिया था एंड आई एम लाइक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इज वेरी दिस थिंग इन इंडिया. एंड इन द मीन टाइम
आई डिड अ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आई वाज 96 kgs जब So मैं your transformation was या there. इट इज वन ऑफ द थिंग. देन ऋतुजा आस्क्ड मी कि मेरा जर्नी था 96 kg से 69 kgs. आई लॉस्ट 27 And the kg. number is या मतलब 96 से 69. strategically a very good number. मतलब if you want to do marketing with, I'm into business. So I मतलब know. it is a coincidence, I can say. Yeah, it is a coincidence. It's a universe thing. मतलब the stars were aligned, I Yeah, guess. yeah. So उसमें क्या हुआ, when I came hostel से I was 96, then I walked on my diet. तो I went to people to ask कि कैसे weight loss करना है, but people जो लोग मुझे solutions दे रहे थे कि ऐसा ऐसा, there were some people in the city, पर मुझे I was not satisfied because the approach towards weight loss was not satisfied. And me being a doctor, हम लोग human body को 6 साल से जानते हैं, so bluffing in front of us is not a easy thing. So I want to ask you here, like, what are the things that you realize there and जो आपको नहीं किया connect and you thought कि no, this approach is not good. Why I'm asking, because I was also from yoga and all, because I also, you are into doctor thing, but I'm not into medicine. I'm into different thing, but I also agree to You're you. into wellness basically. Yeah. I'm Everything is connected basically, Yeah, what I feel. yeah. So what happened is, यहाँ पे सबका ये है कि obesity is a disease, okay, but what I say is obesity is a symptom. It's not, it is. I Exactly. agree. Yeah. So जैसे हम लोगों को बुखार होता है, it may be because of a bacteria, Yeah. maybe because of a virus, Yeah. या फिर कोई पैरासाइट हो गया, तो हम लोग अगर पैरासीटामोल खाएंगे तो बुखार कम हो जाएगा. Right. पर अगर मैं एंटीबायोटिक नहीं लेता हूँ तो जो कॉज जो बुखार कर रहा है वो ठीक नहीं होगा. Yeah. So obesity में भी वही होता है. Someone is obese because of PCOS, someone is obese because of Yeah. hypothyroid, Right. someone is obese because of lifestyle, someone Right. is obese because of type 2 hypertension, type 2 diabetes या फिर hypertension हो गया. So यहाँ पे कोई कॉज को फोकस नहीं कर रहा था, हमको बस पतला करना है, ठीक है. नहीं, मैं ये बोलूँगी यहाँ पे सिर्फ नहीं, मैंने It's लोगों like को हाँ मतलब ऊपर सब सरफेस लेवल पे Exactly, चलते हैं. exactly. रूट कॉज मुझे भी ये लगता है कि मैं घर पे भी जब बोलती हूँ मेरे फैमिली को कि कुछ इश्यूज होता है बैक पेन में, बैक पेन का मेडिसिन आप ले लो, ठीक है, हो जाएगा अभी के लिए. सिम्टोमेटिक रिलीफ हो गया. हाँ. फिर इसका सोल्यूशन क्या Solution है? क्या है? एक्सरसाइज थोड़ा सा कर लो, Exactly. बिकॉज उसका रूट कॉज जानना बहुत जरूरी होता Important है, है. वही. एंड वो मुझे रियलाइज हुआ, मैं आपसे जब आप बोल रहे थे, मुझे खुद ब्रेस्ट ट्यूमर हुआ था. मतलब ट्यूमर के स्टेज से पहले मैंने ऑपरेशन कर लिया, सिस्ट हुआ था, तो डॉक्टर बोले कि मेल्ट हो जाएगा मेडिसिन से. नहीं हुआ, इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग एंड इट वाज इनसाइड. तो वो मेरा तो हैंड पैरालिटिक जैसा बिहेव कर रहा था, मैं तो मूवमेंट भी नहीं कर पा रही थी. एंड तब तो मुझे पता नहीं था क्यों हो रहा है, बिकॉज मैं हॉस्टल में थी, 12th था मेरा, तो एंड ये फूड की वजह से होता. मतलब मैं तो इमेजिन नहीं कर, फूड की वजह से सिस्ट भी, बिकॉज डॉक्टर को मैं थोड़ा सा क्यूरियस चाइल्ड हूँ. मतलब आज इसलिए तो पॉडकास्ट करूँ, मैं Exactly. पूछती रहती हूँ डॉक्टर को कि क्यों हो रहा है. मतलब मुझे नहीं पता मेरा रीज़न क्या है, लोग नहीं पूछते, मैं डॉक्टर की दिमाग खाती रहती हूँ कि क्यों हो रहा है. मतलब एटलीस्ट बता दो, मुझे जानना ज़रूरी है. एंड जब वो हुआ, एंड मेरा इतना हेयर था, मेरा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया, एंड आई वॉज 34-33 kg एंड आई वॉज लुकिंग वेरी बैड. वो सब चीज़ें साइड में, एंड आई वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग किड. तो आई वॉज, पढ़ाई था, इंडिपेंडेंट होना चाहती थी. मतलब 12th के बाद से ही आई स्टॉप टेकिंग मनी फ्रॉम माई फैमिली फ्रॉम 17 years. So I started my journey like that. I was doing content writing, I was preparing for my civil service exam, I was doing my 12th, I was doing tuition. So I was like 5 a.m. to 1 a.m. it was my schedule. So I was super packed. And उसके बीच में जब आपके हेल्थ ठीक नहीं होता है, you can't do anything. सुबह तो मतलब I feel like dead. मतलब घर पे आती हूँ तो कुछ होता ही नहीं है. So you can connect to this. And तब मुझे रियलाइज हुआ जब मैं ये करने लगी, मैं किस लिए कर रही हूँ. क्योंकि हम लोगों को समझाते हैं, लोग समझते नहीं, पर वो हिट करता है. और मुझे तब हेल्थ के इधर में घुसबम्स आ रहा है, बिकॉज मुझे पता है मैं क्या गो थ्रू की हूँ. एंड आई वॉज गोइंग फॉर रनिंग एंड आई वॉज फीलिंग सो रेस्टलेस कि क्यों, मतलब आई वॉज नॉट फीलिंग गुड. एंड मैं खुद एक ऐसी हूँ, स्कूल के टाइम से स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, मैं डांसर, क्लासिकल डांसर, एंड डू थिंग्स, आई लाइक टू जंपिंग करना एंड ऑल दैट. मैं एनर्जी मेरा ऑलवेज हाई रहता है. मैं इवेंट में दिन भर काम, और वो जो सिचुएशन जब था ना, आई वाज स्कैर्ड कि मेरे साथ क्या हो रहा है. एंड मैं खुद सफर नहीं कर रही हूँ, मेरे फैमिली सफर कर रहा है. इट्स अ फैमिली में अगर कोई एक अफेक्ट होता है तो एवरीवन गेट्स अफेक्टेड. हाँ, मतलब मुझे तो पता है ना कि मेरे पेरेंट्स इतना उसको छोड़ दिया, अब ये प्रॉब्लम में क्या होने वाला है. सो वो जो सिचुएशन था ना, दैट रियलाइज्ड मी कि रूट कॉज में ध्यान देना ज़रूरी है. एंड
कोइंसिडेंटली आई जॉइंड ए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, हर्बल लाइफ, नाम सुना होगा आपने। तो फिर मुझे जब मेरे पास क्लाइंट्स आते तो मुझे हेल्थ के बारे में कुछ नहीं पता था। दो मैंने बायोलॉजी पढ़ा था बिकॉज मुझे भी कभी डॉक्टर बनने का मन था, वो मन खराब हो गया, वो अलग बात है, नहीं जाना था। आई रियलाइज कि नहीं करना है मुझे, पैशन नहीं आया। तो फिर मैंने यूपीएससी पे ट्राई किया, वो नहीं हुआ, वो अलग बात है। अब तो ये जो कर रहे हो, दिस इज समथिंग आई we always keep moving एंड actually. यू फॉल इनटू प्लेस जहाँ पे तुम्हारा होना होता है। You keep discovering yourself in a journey. You मतलब keep exploring, then you realize कि okay, this is something I'm really loving and I should do it. वही हुआ मेरे बिजनेस के साथ। तो तब मैं जब लोगों को हेल्प करती, मेरे पास क्लाइंट थे जिनका 20 kgs मैंने वेट लूज किया है। आई वॉज अ ट्रांसफॉर्मेशन कोच फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, 2 years, क्योंकि मैंने खुद का ट्रांसफॉर्मेशन किया था 34 से 50 kg तक। तो वो जब हुआ, फिर मुझे रियलाइज हुआ जब मैं न्यूट्रिशन पढ़ना स्टार्ट की, इग्नो से मैं डिस्टेंस कर रही थी, इग्नो में क्लासेस सही से नहीं हो रहा था। मैं बोल रही हूँ, अगर कोई सुन रहा है तो सुन लो प्लीज। सच में क्लासेस नहीं देते थे, और बुक्स पढ़ पढ़ के आप क्या जाने। मेरा न्यूट्रिशन का जो कोर्स था, आई डिड फ्रॉम स्टैनफोर्ड हेल्थ। सो मेरा क्या था कि मतलब इन MBBS यू रीड अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी, यू रीड द बायोकेमिस्ट्री ऑफ द फूड, फिर हम लोग फूड साइंस डीपर लेवल पे भी पढ़ लेते हैं। मतलब मुझे कोर्स से इतना कुछ इनपुट नहीं मिला, एंड देन मुझे पढ़ना इसलिए था, लाइक यू सेड कि क्यूरियोसिटी मेरा भी हर समय रहता है। तो आई डिड रिसर्च ऑन कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर, पोस्ट प्रेगनेंसी। जैसे अभी इन दिस 2 years वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड ओवर 20-30,000 लाइव्स। ओके, एंड मेरा सबसे ज्यादा क्लाइंटेल इज मेडिकल डाइट, बिकॉज और आई एम अ डॉक्टर, सो वो कनेक्ट भी करते हैं कि हाँ ही इज अ डॉक्टर, सो ही कैन हेल्प अस विद द डाइट। सो हम लोग का वो था। सो फिर एंड व्हेनेवर एनी क्लाइंट्स कम्स टू मी, ये जो पीपल डोंट फोकस ऑन द कॉज, उनका वेट लॉस होता है। ओके, उसके बाद दे गेन बैक बिकॉज दे डोंट फोकस ऑन द कॉज। बिकॉज मैं सबको बोलता हूँ कि तुम्हारा जर्नी मेरे साथ 3 महीने 6 महीने नहीं है, तुम्हारा जर्नी तब शुरू होगा जब समय तुम्हारे पीछे नहीं खड़ा होगा। तुम बेसिकली तुम मेरे पास आ रहे हो टू लर्न हाउ टू बी इंडिपेंडेंट व्हेन इट कम्स टू योर ओन फूड, मेंटेनिंग योर हेल्थ। एग्जैक्टली, तुम जिंदगी भर किसी को नहीं रख सकते, राइट? इट्स बेसिकली मेंटेन, अप डाउन रहेंगे। इट्स बेसिकली, एंड डाइट इज समथिंग, इट्स ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी। कोई अगर बोलता है कि कंट्रोल करो, इट्स नॉट पॉसिबल। हमारे बॉडी में 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, राइट? एक है हमारा हिप्पोकैम्पस को एक्टिव करता है, ठीक है, तो उसके वजह से हमको क्रेविंग्स होगा, यू कांट स्टॉप दैट। बट द थिंग इज कि तुमको क्रेविंग्स हो रहा है, एंड क्रेविंग्स कब तक तुम्हारा हो रहा है, हाउ यू रिड्यूस दैट। मतलब इफ आई गिव एन एग्जाम्पल, तुम्हारा क्रेविंग्स हो रहा है टू ईट अ पिज्जा। ओके, यू ऑर्डर अ पिज्जा, यू हैव 6 slices ऑफ इट, एंड देन यू आर सेटिस्फाइड, सटाइटी हम जिसको बोलते हैं। ओके, एंड अगर तुम अपने फिटनेस पे काम कर रहे हो ऑन अ लॉन्गर थिंग, बिकॉज मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि इफ यू आर कमिंग हियर, कम फॉर अ टारगेट और गोल में डिफरेंस होता है। योर वेट लॉस और योर वेट, विच वेट यू वांट, दैट शुड बी अ गोल, बिकॉज गोल्स आर लॉन्ग टर्म। ओके, सो अगर मान लो कि अगर तुम गोल के ऊपर काम करते हो, तुम्हारा फिर से क्रेविंग्स होगा फॉर अ पिज्जा, बट इफ यू हैव 1 slice यू हैव सटाइटी। ओके, यू कांट से कि मेरा क्रेविंग्स हो रहा है तो मैं जबरदस्ती रह लूंगा, बिकॉज दैट इज अगेन अ शॉर्ट टर्म। तुम 1 महीने रह लोगे, 2 महीने रह लोगे, देन आफ्टर दैट टाइम यू से व्हाट्स योर सजेशन इन दिस, देन क्या करना चाहिए? सो यू शुड ऑलवेज, जैसे अभी तुम्हारा जो भी लाइफस्टाइल है, अभी मान लो कि समवन इज ओबिस, उनके वेट के हिसाब से दे आर मोर देन 20 kgs मान लो, सो डोंट हैव अ ड्रास्टिक लाइफस्टाइल चेंज। ओके, जो क्रैश डाइटिंग करते हैं सीधा 2400 कैलोरी से 1200, नो, बिकॉज ब्रेन विल रेजिस्ट। ब्रेन बोलेगा नहीं रुको, मैं नहीं करने वाला हूँ। सो ब्रेन क्या करेगा, ठीक है 5 दिन करूंगा, 7 दिन करूंगा, देन आफ्टर 1 month, या फिर किसी का कितना रहता है, लाइक हमसे नहीं हो पाएगा, लेट मी गेट बैक टू माई ओन लाइफस्टाइल। सो मैं बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे 200 कैलोरीज कमाओ, प्लेटू हिट करो, फिर से कम करो, तो ग्रेजुअली मतलब अगर तुम दिन में 2 रोटी खा रहे हो, मेक इट 1 रोटी फर्स्ट, नॉट कि मैं आज से रोटी बंद कर दूंगा, नो, बिकॉज पीपल, देखो ये चीज़ तुमको कोई नहीं बोलेगा। मैं जब क्लाइंट कोई भी आता है, मैं उनको जो भी रिकमेंडेशंस करता हूँ कि ये करो वो करो, आई गिव देम अ रीजन कि ये क्यों होता है। और इसका रीजन ये है क्योंकि जैसे हम लोग जब फिजिक्स पढ़ते थे, सबको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पड़ता है, पर तुम अगर समझे नहीं हो कि ये कैसा है, तुमको क्वेश्चन में अगर घुमा के पूछ दिया कि ये सॉल्व करो, नहीं कर पाओगे। और फिजिक्स में क्वेश्चन वैसे ही आता है, आप ऐसे जो पढ़े हो फॉर्मूले से आता नहीं है, काम नहीं करते, बिकॉज तुम अगर समझे नहीं हो। जैसे अगर मुझे कोई बोलता है कि सुबह मैं क्यों गर्म पानी में नींबू पीऊंगा, नींबू डाल के, और कितना नींबू डालना है, तो मैं पहले बोलता हूँ कि नींबू क्यों डालना है, बिकॉज पेट में हमारा फास्टिंग हम लोग करते हैं, तो देयर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 12th में देयर वाज अ कॉन्सेप्ट व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद अ वीकर एसिड, बिकॉज साइट्रिक एसिड इज अगेन अ वीक एसिड, सो दिस वीकर एसिड एक्ट्स एज अ बेस, और वो तुमको न्यूट्रलाइज करवाता है। फिर कोई पूछता है कि कितना नींबू पीना है, पूरा 1 नींबू पी लो। मैं डाइट चार्ट में स्पेसिफिकली लिखता भी हूँ कि ओनली 4 to 5 ड्रॉप्स। इसका भी रीज़न है क्योंकि अगर हम लोग का pH है, एक वीक एसिड है, टिल सैचुरेशन pH 7 तक वो OH माइनस आयंस देता है, पर अगर तुम उसको ज़्यादा इंक्रीज कर दोगे क्वांटिटी, तो वो H प्लस आयंस देना शुरू हो जाएगा, अगेन इट विल एक्ट एज एन एसिड। सो इसीलिए एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न, पर कोई उसको नहीं
जस्टिफाई करता है। जैसे अभी तुम मान लो दिन में यू टेक अराउंड 400 से 500 ग्राम कैलोरीज, कोई मेरे पास कीटो में करने के लिए आता है, आई चार्ज द मोस्ट फॉर कीटो, ओके, पर उसमें भी मैं डिसाइड करता हूँ कि यू आर एलिजिबल फॉर कीटो और नॉट, बिकॉज उसमें क्या होता है, बहुत लोग होते हैं कि मुझको 30-40 केजीज लूज करना है, आई डू कीटो, बट उसमें एक चीज़ लोग मिस करते हैं कि जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है, हमारे ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स और फैट्स नहीं जा सकते, ओनली कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ग्लूकोज कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। इसी के वजह से हमको कीटो फ्लू हो गया, या फिर कीटोसिस होता है, या फिर एंड में वी गेट इनटू कीटोकोमा। ओके, तो ये चीज, ये फैक्ट्स, मतलब आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी न्यूट्रिशनिस्ट या फिर डाइटिशियन यार, मे बी दे डोंट नो इट। ओके, 6 महीने के कोर्स में तुम 6 साल का या फिर जो मेडिकल में हम लोग पढ़ते हैं उसको तुम कवर अप नहीं कर पाओगे। देयर आर पीपल जो लोग फिर दे स्टडी एंड दे कीप ऑन डूइंग रिसर्च, जिनको जानना होता है, जैसे क्यों मेंशन कि आई एम क्यूरियस, आई वांट टू नो कि कीटो में क्या काम करता है। हाँ, जब तुम्हारा बॉडी कीटोसिस में आता है, देयर इज वन मोर कंपोनेंट विच कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, दैट इज कॉल्ड कीटोन बॉडीज। फिर लॉन्ग रन में वही कीटोन बॉडीज, मान लो कि तुम जिंदगी भर कीटो करते हो, तो लॉन्ग रन में कीटोन्स बॉडीज जाके तुम्हारे ब्रेन में उसको चार्ज रखते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कीटो विच पीपल मिस आउट इज कीटो इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है, एंड उसमें रहता है हमारा 70 से 80% फैट्स। मैंने जो कीटो किया है, दिस कीटो व्हेन व्हिच आई गिव टू माय क्लाइंट्स, इट्स माय ओन डिजाइंड कीटो, ओके, तो मैं तो यहाँ पे नहीं बोलने वाला हूँ कैसे करता हूँ वो कीटो। नहीं, so, उसमें क्या होता है, इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, तुम इतना हाई फैट्स हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इतना हीट जनरेशन को हम लोग बियर नहीं कर सकते। जैसे लास्ट ईयर आई वाज इन स्कॉटलैंड फॉर 1 मंथ, जो मैं स्पोर्ट्स मेडिसिन अभी कर रहा हूँ, लाइक आई डिडंट से दैट, मैं वहाँ पे था फॉर 1 मंथ, ओके, तो वेयर देयर मैं जब वहाँ पे हाई फैट फूड खा रहा था, वो मेरा बर्न होता था, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट ऐसा है। आई वाज बिकॉज बर्निंग ऑफ फूड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट जनरेट होगा, ये होगा, सो इसीलिए मेरा वहाँ चल रहा था। इंडिया में यू कांट हैव दैट मच हाई फैट्स, सो यू हैव टू डिजाइन योर ओन कीटो। लोग कर लेते हैं करके, क्योंकि ऑनलाइन देख ले, कीटो कर ले, एक चलता है ट्रेंड कीटो का, लोग देखते हैं। तो मैं तो बोलती रहती हूँ, मैंने अभी छोड़ दिया है, मतलब आई एम नॉट ट्रेनिंग पीपल फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम, एंड मैं आपके जैसा एक्सपर्टीज मेरा है भी नहीं, बिकॉज यू आर डॉक्टर, बट आई एम सेइंग दिस, मैंने न्यूट्रिशन पढ़ा है फॉर मेन। जब मैं ट्रेन करी थी, मुझे ये था कि मैं अगर बेस खुद नहीं जानूंगी, मेरे पास जो क्लाइंट आ रहा है उसको मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज विदाउट डाइट, सिर्फ एक्सरसाइज कर करके वेट लॉस नहीं होने वाला है। ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। लोग जिम आते हैं, मैंने लोगों को देखा हुआ है जिम, 1 साल मैंने एक लड़की को देखा तो वर्कआउट में क्या रहा है इसके साथ, बिकॉज क्यों नहीं हो रहा है वेट लॉस, एंड कैसे होगा, माई कॉन्सेप्ट इसके कैसे होगा, आपको पता ही नहीं है कैसे। और सॉरी टू से, उड़ीसा में मैंने देखा है बहुत कम लोग जिम में जो ट्रेनर्स होते हैं जिनको पता होता है कि वर्कआउट के थिंग्स एंड ऑल, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही नहीं होता है। एंड आप क्या पढ़े हैं उन्होंने, क्या पता है उन्हें, वो डाइट चार्ट दे रहे हैं, क्या न्यूट्रिशन सजेस्ट कर रहे हैं, बाहर से कुछ भी प्रोटीन ले रहे हो, कुछ पता नहीं कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। मेरा एक भाई था, उसको वो सप्लीमेंट्स नहीं लेता था तो उसका बॉडी पेन मर जाएगा कम दिन में, मतलब क्यों ले रहा है वो सप्लीमेंट नहीं लेने से तेरा बॉडी में पेन क्यों होगा? एग्जैक्टली, इट्स योर बॉडी। पीपल मिस अ फैक्ट कि इसको सप्लीमेंट क्यों बोलते हैं। मतलब अगर तुम्हारे बॉडी में रिक्वायरमेंट ऑफ 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट का जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट रहता है, मान लो एक एवरेज इन मैन का वेट है 60 केजीज, सो तुम डाइट से मिनिमम 80 से 90% तुमको अगर प्रोटीन मिल रहा है, तभी जो रह जाता है दैट विल बी सप्लीमेंटेड बाय दिस सप्लीमेंट। राइट, सप्लीमेंटरी, एग्जैक्टली सप्लीमेंटरी। तुम इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कि मैं डाइट से प्रोटीन ले लूं, लोग इसको प्राइमरी बना दें, खाना को सप्लीमेंटरी बना दें। दैट इज अ मिस्टेक। ये क्योंकि हम इसको खा लिए, बट देयर इज अगेन अ बिग प्रोसेस, पेट में जाता है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड NPU, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। तुम खा रहे हो 10 ग्राम प्रोटीन, तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन से जो रिसेप्टर्स हैं वो कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तुम यहाँ पे खा रहे हो और अगर नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो तुम्हारा टॉयलेट में निकल जा रहा है, देन इट्स ऑफ नो यूज। फिर तुम बोल कि मैं तो प्रोटीन खा रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा है? अगर बॉडी अब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो तुम्हारा 10 स्कूप प्रोटीन पाउडर लोगे और वो 60 ग्राम प्रोटीन नहीं अब्जॉर्ब कर सकता। दैट्स व्हाई देयर इज अ, जैसे NPU फॉर पल्सेस आर वेरी लेस, NPU फॉर एग इज 0.9 नियरली रहता है, राइट? तो वो चीज लोग कॉन्सेप्ट को नहीं, लोग मिस आउट कर लेते हैं। इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि एक्सपर्ट के पास जाओ, मतलब यू डोंट नो अबाउट दैट। टेंट जिम के जो ट्रेनर है, मे भी पोस्चर आपका करेक्ट कर सकते हैं बिकॉज उनको पता होता है ये, बट आप डाइट का सजेशन सबसे नहीं ले पाओगे। एंड मुझे लगता है कि आप एक्सपर्ट जो डाइटिशियन है, एग्जैक्टली, जिनके पास नॉलेज है, मतलब कॉज पता होता है जिनको तुम्हारे बॉडी टाइप के हिसाब से, बिकॉज लोगों को लगता है ना कि उसने कीटो किया है तो मुझे कीटो, मुझे आपने जैसा अभी बोला कि
अगर कंसेप्ट नहीं पता है, बेस नहीं पता है, क्यों चाहिए नहीं पता है, मेरे बॉडी को क्या चाहिए, मेरा बॉडी टाइप क्या है, मेरा बॉडी ये है वो है, बिकॉज लोग आते हैं, मैं जब थी थायराइड प्रॉब्लम्स जैसे आपने बोला पहले हाँ। लोगों का इशूज होता है जिसकी वजह से वेट होता है, तो वो बोलते हैं कि उसका वेट लॉस हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, मतलब उसका बॉडी टाइप ये। और मैं जब तक ये नहीं पढ़ी थी मुझे नहीं पता था, सो आई वॉज क्यूरियस कि क्या होता है, एंड मैंने खुद के लिए पढ़ा था। मुझे लगता है तुम पढ़ो मत, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुम पढ़ो, बट इट्स जस्ट दैट कि गो टू द एक्सपर्ट्स। एंड मैं तो हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि भाई अपने बॉडी के साथ मत खेलो, बिकॉज आई सफर्ड एंड आई नो फॉर ए फैक्ट लोग सफ़र करते हैं, लोग डाइट की वजह से सफ़र करते हैं, लोग सप्लीमेंट्स की वजह से सफ़र करते हैं, और बॉडी बनाने के चक्कर में लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो ये इशूज़ होता है। एंड आप, मैं ये पूछना चाहूँगी आपको, सप्लीमेंट के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? मतलब मुझे पता है कि बहुत सारे सप्लीमेंट्स होता है मार्केट में अवेलेबल, लाइक आई नॉट टेक नेम्स बट बहुत सारे होता है, तो व्हाट्स योर थिंकिंग इन दिस कि लोगों को किस स्टेज पे लेना चाहिए? मान लो कोई वेट लॉस के लिए जा रहा है, कैटेगरी है, दूसरा कैटेगरी है जो मतलब मसल बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं। हम स्टार्ट विद वेट लॉस कि कौन सा स्टेज में उनको सप्लीमेंट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए? देखो सप्लीमेंट इज ऑल अबाउट, देखो हमारे मिल्क में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, वे एंड कजाइन, ओके। तो हम लोग का जो सप्लीमेंट्स रहता है उसमें बेसिकली वे प्रोटीन्स रहता है। तो सप्लीमेंट्स आर नॉट बैड, तुम कैसे ले रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे मैं भी खुद लेता हूँ, बट मेरा ऐसा नहीं कि मैं दिन भर 4-5 स्कूप ले लिया। आई फर्स्ट ट्राई कि मैं अपने डाइट से अपना सप्लीमेंटेशन जो प्रोटीन का रहता है उसको क्लियर करूँ। मान लो इट्स अ मंडे, आई हैव मिस्ड माई डाइट्स, या फिर घर में नॉनवेज नहीं बन रहा है, सो दैट डे आई फॉल बैक ऑन टू माई सप्लीमेंट थिंग। एक स्कूप ले लिया जिससे मुझे पता है कि मुझे इतना इतना प्रोटीन चाहिए और आज वो फिलअप नहीं हो पाए, दैट्स वाई इट गो इन टू टेकिंग अ सप्लीमेंट। बट मैं सप्लीमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता हूँ, सो दैट इज माई फंडा। एंड और एक चीज़ है कि कोई अगर वेट लॉस कर रहा है तो उसमें क्या होता है, जितना हम लोग का वेट लॉस शुड बी नॉट ओनली वेट लॉस, इट शुड बी फैट लॉस। तो बॉडी में क्या होता है कि हम लोग जब फैट, एग्जैक्टली वही बोलते हैं, इट्स नॉट वेट लॉस, इट्स फैट लॉस। तो बॉडी में क्या होता है, हम लोग जब फैट लॉस कर रहे हैं साइड बाय साइड हमको मसल गेन करना है, क्योंकि एक बार मसल बॉडी में गेन होता है तो उसको मेंटेन करने के लिए बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, राइट। तो तुमको साइड बाय साइड मसल गेन भी करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सम अमाउंट ऑफ सप्लीमेंटेशन लेना पड़ेगा व्हेन यू आर डूइंग वेट लॉस। बट जो रह गया बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बिकॉज हाँ जैसे तुम मुझे बोली कि जिम में लोग दे लुक इनटू हाउ दे लुक, मतलब हाउ दे लुक। सो मेरे हिसाब से बीइंग हेल्दी इज नॉट यू लुक गुड। मेरे हिसाब से किसी का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, अगर मैं अपने कोई फादर, मतलब अपने फादर का एग्जांपल लूँ, फॉर हिम बीइंग हेल्दी इज लाइक ही कैन डू हिज डेली एक्टिविटीज। फॉर मी बीइंग हेल्दी, अगर तुम मेरे बॉडी से भी ब्लड लो, यू डू माई लिवर प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, वो नॉर्मल है, दैट इज हेल्दी फॉर मी। मुझे फर्क नहीं पड़ता हाउ आई लुक। बट फॉर ऋतिक रोशन इज हेल्दी अगर वो शर्टलेस रहता है, हाउ ही लुक्स। सो सबका लुक इज टोटल, मतलब फिजिक टोटल डिफरेंट, हेल्थ इज टोटल डिफरेंट, पर सबका अपना अपना डेफिनेशन रहता है। अभी मैं ऋतिक रोशन को नहीं बोल सकता कि भाई तू बिना शर्टलेस जाके, बिकॉज उसका कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इज अलग। सो उसका क्या होता है, उन लोगों का देखते हैं अगर डाइट से हम लोग ले रहे हैं और हमारा कैलोरी लेवल्स बढ़ रहा है, सो दे फॉल इनटू सप्लीमेंटेशन। सो तुम जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, फर्स्ट फाइंड द रीजन, राइट। सो वाई यू वांट टू ट्रांसफॉर्म, यू वांट टू किसी, जैसे मैं इतना मसल बिल्डिंग के ऊपर काम नहीं करता हूँ, मेरे लिए आई हैव मुझे इतना बल्कि नहीं बनना है, बिकॉज मेरा फंड है आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, आई नीड फ्लेक्सिबिलिटी। आई डू स्विमिंग, आई प्ले बैडमिंटन, आई प्ले टेबल टेनिस, आई डू किक बॉक्सिंग, तो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। उड़ीसा में इतनी सारी चीजें है, हाँ मतलब जिसको चाहिए उसको मिल जाता है, क्या मतलब ये तो बात है, ढूंढने पे तो चांद भी मिल जाता है। सो इट्स लाइक सो आई डू, मुझे चाहिए स्पोर्ट्स, बिकॉज उसमें आई हैव एड्रेनलिन रश, ओके। जैसे मैं जब वेट लॉस जर्नी भी मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा था, आई नेवर जॉइंड द जिम, आई वाज वर्किंग ऑन डाइट, आई यूज्ड टू डू सम फिजिकल एक्टिविटी, मतलब आई यूज्ड टू ओनली डू वॉकिंग एंड थोड़ा सा घर में ऐसा कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर ले। बट इन द सेम टाइम माई फादर एंड मदर, दे आर लास्ट 10 years से दे आर इनटू योगा। सबका अपना अपना डेफिनेशन है, ठीक है, किसी को फोर्स नहीं करना। इवन कोई मुझे बोलता है कि समीर मुझे वेट लॉस करना है, मैं जिम नहीं जा सकती, आई एम लाइक ठीक है, आई विल गिव यू होम वर्कआउट, ओके, जाने की जरूरत भी नहीं, कंपल्सरी थोड़ी ना होता है, नहीं होता है, एग्जैक्टली। एंड देन उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग मिस करते हैं कि जैसे मान लो कि यू आर प्लस, तुम्हारा BMI बहुत ही ज़्यादा है, सो मैं उनको ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज जिसके वजह से उनके नी के ऊपर प्रेशर पड़े वो सब भी नहीं देता हूँ। आई गिव देम सच एक्सरसाइज जिसमें उनके बॉडी का अगर अराउंड जितना वेट लॉस करना होता है, जब तक 40-50% लॉस नहीं होता है, मैं तब तक उनके नी के ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालता, बिकॉज लॉन्ग रन में फिर वो मुझे बोलेंगे, एग्जैक्टली वो कि मेरा, क्योंकि एट द एज ऑफ 40-50 कोई भी ऑर्थोपेडिशियन तुम्हारा नी रिप्लेसमेंट नहीं करेगा, तुम जब तक 60, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर नी रिप्लेसमेंट, राइट। तो वो सब चीज़ को, इसलिए जो हमको ज्वाइन करता है, वी हैव अ डिटेल्ड क्वेश्चन, आई लुक इनटू देयर फैमिली हिस्ट्री, आई लुक इनटू देयर प्रीवियस
मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, एवरीथिंग आई लुक इनटू एंड देन आई मेक अ डाइट चार्ट. जैसे कोई बहुत लोग आते हैं, लाइक पीपल देयर आर प्रेग्नेंट लेडीज, दे डू कीटो, बट पीपल फॉरगेट द फैक्ट कि अगर तुम बॉडी में ग्लूकोज कम करते हो, फॉर द फर्स्ट 6 months द मदर हैज़ टू गिव मिल्क टू द चाइल्ड. तो वो मिल्क प्रोडक्शन कैसे होगा? ओके, दीज थिंग्स एज अ डॉक्टर मैं एक डॉक्टर पर्सपेक्ट से देखता हूँ. जैसे आई हैव क्लाइंट्स, आई डू फॉलोअप्स, दे टेक्स्ट मी और दे कॉल मी दैट समीर आई एम क्रेविंग फॉर स्वीट. तो मैं उनको तब मना नहीं करता, क्योंकि मेरे दिमाग में आता है कि ओके दे मस्ट बी हाई ऑन हॉर्मोन्स, दे मस्ट बी PMSing. तो मैं उनको अलाउ करता हूँ कि ठीक है स्वीट्स खाओ, बिकॉज वॉट रिलेशन आई हैव विथ माई क्लाइंट्स इज लाइक अ फ्रेंड. वो सब कुछ मेरे सामने ओपन अप कर सके. सो देन आई से देम कि ठीक है तुमको स्वीट्स खाना है, ओके आई गिव देम अ हेल्दियर वर्जन ऑफ ईटिंग स्वीट्स. ओके कि डार्क चॉकलेट खा लो, या फिर डेट्स खा लो, या फिर फ्रूट्स खा लो. बिकॉज सी, अगर हम लोग करने जाएं तो देर इज नथिंग हेल्दी एंड देर इज एवरीथिंग हेल्दी. हेल्दी फूड इज अ कंपैरिजन. ओके, आई कैन प्रूव बिरयानी इज हेल्दी बिकॉज इफ आई कंपेयर बिरयानी विथ चिप्स, पेस्ट्रीज एंड बियर, बिरयानी इज हेल्दी. राइस होता है, चिकन होता है, बस. इफ यू एग्जैक्टली इफ यू कंपेयर बिरयानी विथ चिकन सैलेड, देन बिरयानी इज अनहेल्दी. सो इट्स बेसिकली अ कंपैरेटिव टर्म. ऐसा अगर तुम इतना रेस्ट्रिक्शंस करके जीना शुरू करोगे, यू गिव अप वेरी इजीली. मैं भी अपने क्लाइंट्स को जब मैं करती थी एग्जैक्टली, मैं इट्स नॉट कि वेरी हार्ड कि कुछ मत खाओ, बिकॉज वैसे होने वाला नहीं है, बिकॉज मैं खुद वैसी नहीं हूँ, एंड जो मैं नहीं हूँ मैं तुम्हें नहीं सजेस्ट कर सकती. बट ये होता है कि पता चलना जरूरी कितना, जैसे कि मैं लोगों को प्लेटिंग पे थोड़ा सा ध्यान देती थी कि कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, प्रोटीन कितना होना चाहिए, तो वो चीज़ें लोगों को थोड़ी बहुत पता होना चाहिए. और मुझे लगता है कि आज वी स्टार्टेड विद दिस कि तुम एक्सपर्ट के पास जाओ, अपना दिमाग प्लीज़ मत लगाओ ऑनलाइन सोशल मीडिया देख के, बिकॉज सोशल मीडिया में लोग, जैसे आपने भी बोला, बहुत अच्छी चीज़ है कि उनके बॉडी, उनके टर्म्स और उनके, मैं जिम करना पसंद करती हूँ, मैं योगी, मुझे एक्चुअली योगा बहुत पसंद, बट मुझे एक्चुअली स्ट्रेंथनिंग अच्छा लगता है, पर मैं अपने हिसाब से करती हूँ. लोग बोलते हैं कि इतने वेट सबसे उठा, मैं वेट उठाने के लिए यहाँ पे नहीं आती हूँ. आई लव जिमिंग, आई लव डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कआउट, दैट इज माई थिंग. तो मुझे पता है मैं क्यों कर रही हूँ, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और ऋतिक रोशन का क्या फोकस है उनको पता है. वो मूवी करते हैं, उनको अपना टारगेट डिफरेंट होता है. जैसे आपने बोला, मेरे लिए, मैं अपना बोलती हूँ, जब मैं घर पे जाती हूँ, गांव का तो पता होगा सीन की इतनी पतली है, ये हो. मैंने बोला कि अप टू ऑपरेशन जब से मैंने अपना हेल्थ का केयर लेना स्टार्ट किया है, इट्स बिन आई विल से 2018, 19, 20, 21, 22, 5 years. मैं कोई भी टचवुड कुछ बड़ा डिजीज़ नहीं हुआ है. मुझे सिर्फ फीवर एंड कोल्ड बहुत रेयर होता है, एंड आई एम वेरी मच हेल्थ कॉन्शियस. मैं खाती हूँ बाहर की खाना, मैं तो खुद बोलती हूँ मैं नूडल्स खाती हूँ, सब खाती हूँ, बट डिपेंड्स अपन कि कितना खाती हूँ, कब खाती हूँ. एंड आई एम वेरी मच, मैं वही बोलती हूँ, जब तुम सबको बीमारी होती है, मुझे क्यों नहीं होती है, बिकॉज आई एम केयरफुल अबाउट दैट. एंड मेरे लिए हेल्थ का डेफिनेशन वही है. आई नो दैट कि मोटा होना, पतला होना, इट्स अ डिफरेंट थिंग, हेल्थ इज अ डिफरेंट थिंग. सो जस्ट टू आस्क यू विद दैट कि डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में हमने बात किया, वर्कआउट एंड डाइट कितना क्या रोल होता है, अगर बैलेंस करें हम, कि कितना क्या होता है आपके हिसाब से? So, मेरे जैसे लोग हिसाब से 80-20 भी बोलते हैं. हाँ. सबका अलग अलग एग्जैक्टली, 1% to पर्सन, जैसे 70 से 30 या फिर 80-20 इज अ बैलेंस. ठीक है कि डाइट पे, क्योंकि हम लोग का क्या होता है कि अगर मैं फुल टाइम आई एम नॉट इनटू अ फिटनेस, अगर मैं एक डांसर या फिर इफ आई एम अ ट्रेनर या फिर मैं आई एम इनटू द मूवीज, सो इफ आई एम, अगर मैं उस प्रोफेशन में नहीं हूँ, तो टेकिंग आउट टाइम, लाइक आई एम अ डॉक्टर, मेरा कंपनी है, देयर आर पीपल दोज हु आर इनटू अदर बिजनेस, IT कल्चर में, तो उनके लिए टेकिंग आउट टाइम इज डिफिकल्टी. सो हम लोग का इशू क्या होता है, हम लोग जिम नहीं जा रहे हैं, ये नहीं जा रहे, तो दे हैव एक्सक्यूज. सो मैं बोलता हूँ कि वर्स्ट सिनेरियो में तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा जिम जाने को या फिर घर में वर्कआउट करने को, बट यू विल हैव फूड 3 or 4 times a day. कुछ भी करो या ना करो, या 3 times तो मिनिमम, या फिर 2 times होगा, अगर वो तुम्हारा कंट्रोल में है. सो यू डोंट हैव टू टेक स्ट्रेस कि तुम वर्कआउट नहीं कर, बिकॉज स्ट्रेस अगेन लीड्स टू ओबेसिटी. बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज हो जाएगा एंड देन यू एंड अप. सो दैट्स व्हाई इन हील यू व्हाट वी प्रीच इज कि यू हैव टू टेक ऑन दिस थिंग कि तुम एवरेज आउट करो कि एक महीने में तुम कितना बार हेल्दी खा रहे हो. एक साल में, मतलब मान लो कि एक महीने में इफ़ यू आर, अगर मान लो मेरा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, मैं अगर 5 दिन हेल्दी खाना खा लो, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रांसफॉर्म. एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू. अगर मेरा लाइफस्टाइल इज हेल्दी, मैं हर समय हेल्दी खा रहा हूँ, तो 5 दिन अगर मैं अनहेल्दी खाता हूँ, बॉडी वोंट हैव एनी चेंजेस. ओके, इट्स ऑल एवरेजिंग आउट. अगर तुम साल में 365 डेज में से मिनिमम 250 डेज भी यू आर इनटू अ हेल्दी लाइफस्टाइल, यू शुडंट बी वरीड अबाउट दोज 100 डेज. ओके, सो मेरा फंडा वही है. इसलिए पीपल व्हेन दे कम टू अस, उनको लगता है, मतलब एक होता है कि एक भरोसा जताना, उनको लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन या फिर डाइटिंग इज बहुत ही डाइटिंग कॉन्सेप्ट भी इंडिया में इतना हो गया है कि लोगों को स्ट्रेस, इसको एक एग्जाम, लोगों को ये भी लगता है कि डाइटिंग का मतलब पतला होना होता है. एग्जैक्टली, नो, ऐसा नहीं होता. यू हैव टू
build up and all. So diet and workout both have their rules, but how much time you can give. But yeah, you have diet always, क्योंकि कुछ होना हो आदमी को जीने के लिए खाना पड़ेगा, and अगर वो कंट्रोल में है तो you shouldn't be worried about anything else. एंड मैं ये पूछ रही थी कि लोग ओवर वर्कआउट करते हैं, कुछ लोग वर्कआउट नहीं करते हैं, तो मेरा क्वेश्चन उसके ऊपर था कि ओवर वर्कआउट लाइक मैंने लोगों को देखा 2 घंटे तक वर्कआउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशन, उनका तो चीज़ें डिफरेंट होता है, सो नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ज़रूरत नहीं है ओवर वर्कआउट का, या क्यों करना चाहिए, एंड पता नहीं, मैं जस्ट कन्फ्यूज्ड हूँ, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू कि जो कुछ लोग जिम पे भी 2-2.5 घंटे वर्कआउट करते हैं एंड उस हिसाब से बैलेंस आउट, वो उनको लगता है कि प्रोटीन ले लेंगे, न्यूट्रिशन ले लेंगे, बैलेंस आउट हो जाएगा, तो आपका क्या कहना है उस पर? ये वही है, इट्स ऑल द साइकोलॉजी। मान लो कोई अगर ओवर वर्कआउट कर रहा है तो उसके दिमाग में होगा कि मुझे बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, पर वैसा नहीं होता है, नहीं होता है। पीपल हैव अ साइकोलॉजी, मैं जल्दी करता हूँ तो मुझे मिलेगा, जैसे लोग ओवर एग्जैक्टली बॉडी में जो मसल्स होता है दे नीड रेस्ट टू अगेन रिकवर, सो उनका वही फंडा रहता है कि मैं ओवर वर्कआउट करूंगा तो ठीक हो जाएगा, खाना कम कर लूंगा, बट देन अगेन दैट इज अ शॉर्ट टर्म प्लान दे डोंट डू ऑन अ लॉन्ग टर्म प्लान। वो टारगेट के ऊपर फोकस है, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द गोल, रादर आई विल से कि वर्कआउट कम करो बट हैव अ रेगुलराइजेशन। आई हैव सम क्लाइंट्स एंड फ्रेंड्स, या दे डू ओनली 10 minutes of workout but they do it every day, right? So that is more important. more important. So that is important. ऐसा नहीं कि आज 2 घंटे कर ले फिर 2 महीने छुट्टी, नो। It's like आज मैंने 4 पेज गोल लिख लिया फिर और नेक्स्ट करना नहीं है, सो ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। यू हैव टू मेंटेन द थिंग, लाइफस्टाइल हैबिट होना चाहिए। Exactly. मैं तो वही, मतलब मेरा जो था, आई वाज कॉलिंग माई सेल्फ लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन कोच, नॉट ए डाइटिशियन एंड ऑल, बिकॉज मुझे लगता है कि लाइफस्टाइल हैबिट एंड लाइफस्टाइल अगर आप बदल दोगे फिर यू गो टू द ट्रांसफॉर्मेशन। वो डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, वो सब एक पार्ट होता है। बेसिकली द साइकोलॉजी, यू हैव टू प्ले विथ योर ओन ब्रेन। अगर उसको तुम चीट कर ले तो देन यू आर एंड वैसे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, वो चिल करो आराम से, एक ही तो जिंदगी है, राइट? सो now let's move to your startup. Okay. So I want to ask you, startup का idea कैसा है? So like I was mentioning कि मेरा weight loss हुआ, then Ruturaj was asking me कि भाई how did you lose weight? तो I told him कि मैंने ऐसा रिसर्च किया, ऐसा क्या। उनको भी करना था क्या? नहीं। Then he found this thing कि there's such a big gap. तो हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे, I remember in the month of August 2021 हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा कुछ करते हैं, एंड वो भी ही इज़ फ्रॉम IIT दिल्ली, कंप्यूटर साइंस से उसने M.Tech किया था, ठीक है, तो उसको भी कुछ बड़ा करना था। तो मेरे पास आइडिया था, उसके पास एग्जीक्यूशन का नॉलेज था, बिकॉज हम लोग डॉक्टर्स को एंटरप्रेन्योरशिप नहीं सिखाते हैं, बट दीज पीपल नो, एंड तब ऑल्सो ही वॉज वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर आवर कंट्री, एंड ऐसा मैं भी तो ठीक है चलो इंडिया छोड़ने का प्लान था, नहीं जा रहे अपने देश में ही कुछ बड़ा करते हैं। तो वैसे करके वी स्टार्ट दिस कंपनी, एंड देन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इन द सेम ईयर 2021 में वी गॉट आवर फर्स्ट क्लाइंट्स। हम लोग का पहले फोकस था कि विल ओनली स्टार्ट विद डाइट, एंड धीरे धीरे करके वी आर इनटू डाइट, फूड या फिटनेस, एंड वी आर बेसिकली सर्विस एग्रीगेटर्स। सो हम लोग 9 टाइप ऑफ सर्विस देते हैं। करेंटली वी आर एक्टिव विथ 5 सर्विसेज, जिसमें वी हैव डॉक्टर कंसल्टेशन बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन, वी हैव डेंटल केयर, मेडिकल इश्यूज, एग्जैक्टली, वी हैव डेंटल केयर, वी हैव स्किन केयर, देन वी हैव लैब सर्विसेज, वी हैव मेंटल थेरेपी सर्विसेज। सो इस सब हेडिंग के अंदर वी हैव ओवर 60 से 70 पार्टनर्स जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। सो बेसिकली हीलियो पे वी आर बिल्डिंग इंडियाज फर्स्ट हेल्थ एंड वेलनेस ई मॉल। सो देयर यू गेट स्टोर्स ऑल्सो जहाँ पे देर आर होम ग्रोन सर्विस देते हैं, जैसे हमारा प्रोटीन पाउडर्स हो गया, या फिर कुछ भी हेल्दी प्रोडक्ट्स, या फिर कोई हमारा स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, उनको हम लोग हम उनके लिए एक मार्केट प्लेस बनाए हैं। बेसिकली वी हैव बिल्ट अ मॉल हमारा है, तुम अपना आओ, यू sell your goods, so that like how you see Amazon, you come to our place, exactly, sell your things, you buy it. So basically Helio is a healthy Amazon plus a healthy Practo and plus an healthy, I can say, Swiggy, Zomato, so everything you get at one place. It's like a healthy mall. Right. So हम वहाँ पे then देखो जैसे क्या होता है कि सबसे बड़ा चीज़ क्या है, तुम्हारे घर के पीछे there is a dietitian and you don't know, या फिर there is a skin care. What happens, 3 थिंग्स पे हम लोग फोकस करते हैं। और एक चीज़ मैं बोलूँ, एक मुझे क्या लगता है, मेरा जब स्किन का इशू स्टार्ट हुआ, मेरी बहुत फेयर स्किन था, मतलब मैं तो प्राउड से बोलते थे, सब पूछते थे। तो एक टाइम पे सडनली हार्मोनल चेंजेस होता है, चीज़ें होता है, तो सडनली मेरा स्किन में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया। तो आई वॉज अफ्रेड, एंड मैं तब योगा करती थी, सो आई ट्राइड एवरीथिंग, एंड आई फील कि काम तो कर रहा है, पर मैं जो चाहती थी वो नहीं हो रहा है। मतलब मैं स्किन में अभी तक आप अगर देखोगे अभी भी है, मतलब जो स्पॉट्स एंड ऑल। तो वो जब हुआ, आई स्टार्टेड गोइंग टू डॉक्टर्स की जो एक्सपर्ट हैं स्किन के। सो बहुत चीज़ों के बाद मतलब हुआ कि रियलाइज हुआ कि सन की वजह से हो रहा है। एंड वो मुझे कैसे पता चलता है, दैट इज़ अ डॉक्टर हु टोल्ड मी कि बिकॉज ऑफ, और मैंने भी तब फिर देखना, जब नोटिस करना स्टार्ट किया, जब मैं बाहर जाती थी वो पॉप आउट हो गया मैं स्किन में,
स्किन डरावना लगता था, इतना पॉप आउट। फिर मैं रूम पे आ जाती थी कूल में, सो इट वाज गोइंग इनसाइड, सो मुझे पता ही नहीं हो रहा था कि क्यों हो रहा है। तो देन ऑब्वियसली उन्होंने बता दिया, अब मैं कॉज जान गई, सो आई टुक केयर ऑफ माई डाइट, न्यूट्रिशन, एंड मैं थोड़ा सा केमिकल, मेरा थिंकिंग ये कि मैं नहीं करना चाहती। फियर रहता है थोड़ा सा। नहीं, फियर नहीं, इवन आई हैव द सेम थिंग, आई डोंट यूज एनीथिंग ऑन माय फेस। राइट, सो मैं सिर्फ लिपस्टिक यूज़ करती हूँ बिकॉज मुझे अच्छा लगता है, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। आई एम वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। मैं खुद तक खरीदती थी एंड फेंक दी सबको। मेरी मम्मा बोली इतना चीज़ें वेस्ट क्यों, लैक्मे का प्रोडक्ट खरीदी थी, फिर कुछ पता चला, मैंने बोला शिट, मुझे नहीं डालना ये सब अपने शकल पे, आई नीड टू वेरी केयरफुल, एंड मैं नहीं करती हूँ, आई लाइक दैट। पर ऐसा नहीं कि मेकअप के प्रोडक्ट सारे खराब होते हैं, यू डिपेंड्स ऑन ऑल द ब्रांड्स एंड एवरीथिंग। सो मैं वही बोल रही थी कि जब मुझे ये रियलाइज हुआ, एंड आई थैंक टू द डॉक्टर, बिकॉज मुझे पता चला कि मेरे स्किन में एटलीस्ट क्या हो रहा है, उस हिसाब से आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। एंड उन्होंने कुछ मेडिसिन एंड ऑल, मुझे मेडिसिन नहीं लेना था, वो आई वॉज वेरी श्योर अबाउट दैट, पर मुझे टाइम लगा ये नेचुरली हील होने में, बिकॉज नेचुरली इट टेक्स टाइम। बट अभी तक स्पॉट नहीं गया है, जो भी है आई सो सम डॉक्टर्स एंड आई गेट डन। बट मैं वही बोल रही थी कि कॉज नहीं पता होती। जब हमने पॉडकास्ट भी स्टार्ट किया, हमने वही बात कर रही थी कि जो डीप कॉज होता है ना, वो नहीं पता है। हेल्थ अवेयरनेस बेसिकली नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, टैबो है बहुत सारी चीज़ों को लेके, जैसे कि डाइट करने से लोग पतला हो जाते हैं। मुझे तो टॉन्ट मारते थे मैंने जब स्टार्ट किया गाँव पे, बिकॉज हमें पता है, वी लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट द यूथ्स, दे आर अवेयर, बट अगर गाँव पे जाते वो चीज़ें होता है, एंड इट इज़ चेंजिंग, इट्स गुड थिंग, टाइम के साथ ये बदल रहा है। बट वही चीज़ें होता है, अगर लोगों को लगता है कि स्किन में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो कुछ लगा रहा है, रीजंस कुछ भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड ऑलवेज, मैं बिजनेस पे भी सेम चीज़ लोगों को बोलती हूँ कि गो टू अ मेंटर। एक्सपर्ट इज रिक्वायर्ड, या एक्सपर्ट। मेरा मेंटर थी, वो बोलते हैं फॉलो योर मेंटर ब्लाइंडली, अपना दिमाग को निकाल के पॉकेट में रख दो। डॉक्टर के पास जब जा रहे हो, यू शुड लिसन टू द डॉक्टर, बिकॉज दैट्स व्हाई यू। मैं थोड़ा उसमें डिफरेंट हूँ। मेरा फंडा है कि सुनो सबकी, करो अपनी। सो मैं सबका सुनता हूँ, फिर अपना। हाँ, अपनी तब करोगे ना जब पता होगा। एग्जैक्टली, हाँ, इसलिए सुनना सबका है, फिर अपने, क्योंकि अगर हम लोग मेंटर के ऊपर डिपेंडेंट हो गए ना, सो डिपेंडेंट की नहीं है, कनेक्शन एग्जैक्टली। अगर मैं आपके पास जा रही हूँ, मुझे डॉक्टर की एडवाइसेस अच्छा लगा, बिकॉज आई फेल्ट कनेक्टेड विद द डॉक्टर। वो जो बोल रहे हैं रूट कॉज, मेरे को लग रहा है कि द पर्सन इज राइट, नाउ आई विल लिसन टू यू। तो अब मैं 10 डॉक्टर को सुन चुकी हूँ, पर मुझे किसको सुनना है, हाँ, you get to compare, that's what I said, that is what we do in Heal You। basically हम लोग Heal You में we focus at health awareness, right? okay, जैसे हम लोग का 3 फंडा है। you get aware कि तुम्हारे पीछे अगर कोई क्लिनिशियन या फिर कोई भी हेल्थ एंड वेलनेस सर्विस प्रोवाइडर है, you are aware, but तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन आई एक्सेस, उसके लिए we have our Heal You app। डर भी रहता है, मैं वही बोल रही थी ना, उसका क्या है कि मतलब इज द डॉक्टर गुड, पता नहीं। एग्जैक्टली, सो हम लोग क्या करते हैं Heal You में, वी हैव अ रिव्यू एंड दिस सिस्टम, कि तुम डॉक्टर्स जैसे तुम कुछ मंगा रहे हो, फिर बोलूंगी रिव्यू में भी ट्रस्ट नहीं होता है। हाँ, नहीं, इफ यू टेक अ सर्विस देन ओनली यू कैन रिव्यू, इट्स नॉट लाइक अ गूगल रिव्यू दैट इट्स अ पेड रिव्यू, नो। जैसे तुम खाना मंगाते हो, स्विगी जोमेटो भी उसी रिव्यूज, ओके। तो हम लोग का जो भी डॉक्टर के साथ कंसल्टेशंस लेता है, दे हैव अ जेन्युइन रिव्यू, हम लोग उसको मॉनिटर करके वी हैव अ रिव्यू। एक वो हो गया, एंड देन इज हेल्थ एक्सेसिबिलिटी। हम लोग फोकस करते हैं कि मैं तुम्हें बोल दिया कि चलो घर के पीछे डॉक्टर है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन आई बुक एन अपॉइंटमेंट। सो फॉर दैट यू हैव द Heal You app, स्पेसिफिक ऐप, वी हैव एन ऐप, वी आल्सो हैव एन वेबसाइट, वहाँ पे तुम बुक कर सकते हो। देन थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि घर के साइड के पास एक डॉक्टर है स्किन वाला, वो 500 रुपये ले रहा है, और एक वाला डॉक्टर है जो 1000 रुपये ले रहा है। सो वी फोकस ऑन प्राइस डिस्कवरी, ओके। इसका एक स्मॉल एग्जाम्पल दूंगा। जैसे मान लो कि तुम्हारा बिरयानी खाने का मन है, you can order in biryani from Biryani by Killer at 300 rupees. You can also order in biryani for 100 rupees from any साहू बिरयानी, कहीं से भी हो गया, ठीक है। अगर मान लो कि जो साहू बिरयानी है वो थोड़ा टेस्ट अच्छा नहीं लगा, सो you don't start blaming the बिरयानी का, because you know कि मैंने बजट फ्रेंडली बिरयानी लिया था, थोड़ा नमक ज़्यादा है, I manage। The same thing happens when it comes to healthcare, because I have been on both the sides. I have also been a patient and I'm also a doctor। तो लोगों को लगता है कि ये डॉक्टर मुझसे 500 रुपये ले लिया एंड ठीक से देखा नहीं, क्योंकि लोग को पता नहीं था कि 500 रुपये इज द चीपेस्ट। यहाँ पे 5000 रुपये का भी डॉक्टर है, जो प्राइस डिस्कवरी जो होता है। अगर मैं तुमको बोलूँ कि नहीं, जो उसने देयर इज अ डॉक्टर हु इज अ डायबिटोलॉजिस्ट, वो 1000 रुपये लेता है, उसका 5 स्टार रेटिंग है, एंड देन देयर इज अ डॉक्टर डायबिटोलॉजिस्ट जो 500 रुपये लेता है और उसका 3 स्टार रेटिंग है, एंड स्टिल यू चूज दैट डॉक्टर। यू आर नॉट गोइंग टू ब्लेम द डॉक्टर पहले, जो कि आज हम लोग कर रहे हैं कि अरे 500 रुपये ले ले और ठीक से देखा नहीं। ओके, सो बेसिकली प्राइस डिस्कवरी होना जरूरी है। नहीं, बिजनेस में मैं अपना बोलूँ, जो हमारे लेवल 1 मेंबरशिप में आते हैं वो फंडामेंटल सिर्फ जानते हैं, पर तुम्हें अगर अकाउंटेबिलिटी, मेंटर का अटेंशन सब चाहिए होता है, देन यू गो टू हायर मेंबरशिप। Exactly. तो वो वही चीज़ें सेम होता है कि आप अगर किसी के पास जा रहे हो, आप
वहाँ पे जितना मिलना चाहिए उतना मिलेगा, आपके पास ऑप्शन हायर लेवल का भी होता है। तो वो हमको पता पहले नहीं था कि 1000 रुपए में भी होता है। हमको लगता है कि अरे 500 इज वेरी मच, बट नो, आई एम सेइंग इट्स द चीपेस्ट थिंग यू आर गिविंग टू अ डॉक्टर। राइट। सो वो चीज़ जब हम कर रहे हैं तो प्राइस डिस्कवरी, इसमें दो चीज़ हो रहा है, पेशेंट भी वैल्यूड हो रहा है और इसमें क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स भी बढ़ेगा, मतलब द टुवर्ड्स गिविंग गुड हेल्थ केयर। जो हम लोग कभी कभी कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर वाज नॉट लिसनिंग टू मी या, तो उसमें क्वालिटी बढ़ेगा। जैसे मान लो पहले जब स्विगी जोमेटो सब नहीं थे, ओके, देयर वाज अ मोनोपोली कि हाँ यहाँ पे बिरयानी अच्छा है, वर्ड ऑफ माउथ से हो रहा था, तो उसका मोनोपोली चल रहा था। कल को जो बिजनेस ओनर है वो देखेगा कि अरे मेरे साइड वाला दुकान बिरयानी बेच के मुझसे अच्छा रेटिंग कम प्राइस में दे रहा है, सो वो अपने क्वालिटी के ऊपर भी काम करता है। सो हम लोग वही चीज़ चाहते हैं हेल्थ केयर में, बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री जिसमें देयर ऑलवेज बी शॉर्टेज इन द नेक्स्ट 30 ईयर्स। हमारा जो WHO का गाइडलाइंस है कि इतना डॉक्टर पेशेंट होना जरूरी है, वो नहीं हो पाएगा। सो व्हाट वी कैन वर्क ऑन 2 थिंग्स, वन इज इंक्रीजिंग द क्वालिटी एंड थर्ड इज इंक्रीजिंग द प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। जैसे अगर मैं किसी को, अगर एज अ डॉक्टर मैं मरीज देखता हूँ, बट इन हील यू मेरा जो फंडा था कि मैं किसी को मरीज होने ही नहीं दूंगा, एंड दैट इज मोर पुण्य देन सीइंग समवन एज अ पेशेंट। दिस इज एक्चुअली व्हाट नीड्स टू बी डन, एग्जैक्टली। उसी चक्कर में हेल्थ केयर के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगा। अगर मैं आज अगर 20,000 लोग हमसे ट्रांसफॉर्म होके प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के ऊपर दे हैव वर्कड ऑन देमसेल्फ, एटलीस्ट दीज 20,000 पीपल आर नॉट डिपेंडेंट ऑन हॉस्पिटल्स। सो इन दैट वे वी हैव रिड्यूस्ड द डिपेंडेंसी ऑन हॉस्पिटल्स, वी हैव रिड्यूस्ड द डिपेंडेंसी ऑन डॉक्टर्स। मैं 20,000 बेड्स नहीं लगा सकता हॉस्पिटल में, बस मैं इन 20,000 लोगों को मैंने ऐसा ट्रांसफॉर्म किया है कि ये लोग कल को हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सो दैट इज द फंडा। और एक चीज़ भी ये है कि लोग कुछ भी होता है, दे स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन, थोड़ा सा ठंडा हो गया ले लो, और कुछ मैं तो लेती नहीं हूँ तो मेरे को गालियाँ पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि आई कैन रिकवर माई बॉडी, मुझे पता है कैसे करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आई एम फाइन विद दैट। मुझे मेडिसिन नहीं चाहिए बिकॉज उसका साइड इफेक्ट मुझे पता है। तो वही चीज़ होता है कि एवरीथिंग डजन लीड टू द मेडिसिन और हॉस्पिटल। जो डिपेंडेंसी आप बोलो, कुछ भी हो गया डॉक्टर के पास जाओ। ये अगर लाइफस्टाइल ठीक हो जाए, मेरे घर वाले सुन रहे हो, अगर लाइफस्टाइल ठीक हो गया फिर मतलब यू फॉल इन टू प्लेस। जैसे आपने बोला ना, प्रिवेंटिव अगर ले ले तो अब जैसे कोविड आ गया, मैं बोल रहा हूँ, अब अगर आपने रियलाइज किया होगा बायोलॉजी में लोग ज़्यादा क्यों फोकस कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोविड, एंड स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ, बिकॉज रियलाइज जब हिट हुआ कुछ, फिर पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ओके नाउ कोविड भी चला गया, फिर भी लोग अभी जा रहे हैं नीचे थोड़ा थोड़ा कि हाँ मतलब they are basically cautious about their health, right, because of this whatever. It was a reality check. COVID was a reality check. तो मैं वही बोल रही थी कि जब ये होता है फिर हम क्यों उसके बाद सोचने लगते हैं। पहले से अगर हम इस चीज़ को कर लेते हैं, जैसे आपके पास कोई वेटलेस में आता है, जैसे आपने बोला कि उसके बाद जब मैं चला जाता हूँ ना, देन योर जर्नी। एक्चुअल द फैक्ट इज दैट जब मैं चले जाता हूँ तब तुम कैसे करते हो, क्योंकि फिर तुम, लोग आते हैं मेरे पास, जब मैं थी लोग आते थे कि वेट तो गेन हो गया, फिर मैंने इतना वेटलेस मैंने देखा है। मैं ये बोलती हूँ कि ये जर्नी जो आपने मुझे 5,000 10,000 जो भी आपने मुझे पे किया था ना तब इतने महीनों के लिए, दैट वाज यू पेड मी टू teach you it's a crash course basically. Yes. मैं वही बोलता हूँ, it's a crash course. तुम आते हो अपने बॉडी के बारे में जानने from me. Exactly. So फिर तुमको अपने मतलब there's a difference. You come to me, you pay me, you know about your body and then you stick to it. Right. Okay. Exactly. मैं क्या मेरा भी जर्नी वही था. I came to know about my body. फिर I started working to know others' body, how their body works, and then we start a company. Right. So वही फंडा रहता है. And second thing like you mentioned कि जो fear towards medicine है, so उसमें क्या होता है कि preventive health care is important. हम लोग prevent कर रहे हैं, but at one point मान लो बॉडी में सोडियम पोटेशियम लेस हो गया है, वो तो हो चाहिए, you have to take medicine. मतलब अनुलोम विलोम करो, कीप गुड लंग हेल्थ अच्छा रखो, बट जब SpO2 कम हो रहा है, जैसे देयर वाज अ लॉट ऑफ टाइम कोविड के टाइम में लोग बोल देते कि नहीं हॉस्पिटल नहीं जाना है, नो, अगर SpO2 कम हो रहा है देन अनुलोम विलोम से नहीं होगा, तुमको ऑक्सीजन मास्क लगा के। I do agree with this कि मैं बोल रहा हूँ कुछ बड़ा डिजीज हो गया किसी को, वो अभी हो गया है, तो अब तुम नेचुरल तरीके से मुझे ये लगता है कि जो चीज में जो चीजों की जरूरत होता है, आप हेल्थ की केयर लो, तब जब मेडिसिन की जरूरत होता है तब मेडिसिन की जरूरत होता है, पर हर चीज में मेडिसिन की जरूरत नहीं होती। दैट इज जैसे बहुत जगह पे ऐसा भी होता है कि पीपल आते हैं हमारे पास, डायबिटिक 5 साल का हिस्ट्री होता है, 3-4 टैबलेट्स खाते हैं, एंड दे आस्क्ड मी कि समीर मैं गया था किसी के पास एंड दे आर सेइंग मी कि डायबिटीज डाइट से रिवर्स हो जाएगा। तो मैं पहले उनका देखता हूँ कि कितना ब्लड शुगर विदाउट मेडिसिन रहता है, कितना विथ मेडिसिन रहता है। तो मैं जब जानता हूँ कि नहीं इनका डायबिटीज़ देखो 1 in a million केस होता होगा रिवर्स, बट मोस्टली हम लोग जो उनको, एंड वी ट्राई टू प्रीच द ट्रुथ, ओके। और ट्रुथ ये है कि तुम अभी 4 मेडिसिन ले रहे हो, जैसे मेटफॉर्मिन ले रहे हो या ग्लिप्टिन्स ले रहे हो, तो अगर तुम फिटनेस या लाइफस्टाइल पे काम करोगे, आज को
द थिंग इज कि कैसे एग्रावेट होता है डिजीज. ओके, आज को तुम 4 मेडिसिन ले रहे हो, अगर तुम लाइफस्टाइल के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, इन स्पैन ऑफ मे बी 1-2 years यू विल एंड अप इन इंसुलिन. अगर तुम लाइफस्टाइल पे काम कर रहे हो जो एग्रावेट होगा, मे बी इट विल टेक 10 years, इट विल टेक 15 years, और मे बी टिल यू डाई यू विल बी डिक्रीज भी हो सकता है आई सेड कि 1 in million होता है. हाँ, मैंने लोगों का देखा है एग्जैक्टली होते हुए, होता है. पर द थिंग इज कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है कि इफ यू आर टेकिंग मेडिसिन एंड यू आर वर्किंग ऑन योर लाइफस्टाइल, तो तुम आज 4 टैबलेट्स ले रहे हो, मे बी वो कल को 2 टैबलेट्स हो जाएगा. पर 4 टैबलेट से 8 टैबलेट और 8 टैबलेट से इंसुलिन का जो जर्नी होता है वो बहुत लंबा हो जाएगा. द सेम केस विद ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसको हम बोलते हैं कि तुम तो 2 ले रहे हो फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा. और अगर तुम लाइफस्टाइल को ठीक से नहीं देख रहे हो, तुम ज़्यादा नमक ले रहे हो एंड ऑल, तो वो मे बी इन 1 year यू विल बी हैविंग 8 मेडिसिन, इन नेक्स्ट 1 year यू विल बी हैविंग. तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, जो डिजीज अभी इतना है और जो बढ़ना, जो एग्रावेशन, गेटिंग मोर व्हाट एल से फियरर, मतलब ज़्यादा होता है, वो मे बी लंबा हो जाएगा. तो दैट इज व्हाट वी विल फोकस ऑन. हम लोग अगर लाइफस्टाइल ठीक करते हैं, मे बी 2 मेडिसिन में विल बी डन फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ. एंड अगर इफ यू आर लकी एंड यू रिवर्स योर डिजीज. बैलेंसिंग आउट आपने जैसे बोला ना, वैसे ही होता है कि जहाँ पे मेडिसिन की जरूरत होता है वहाँ पे मेडिसिन चाहिए होता है, जहाँ पे लाइफस्टाइल की जरूरत है वहाँ पे लाइफस्टाइल चाहिए होता है. एंड अब जो डायबिटीज हो गया या कुछ डिजीज जो है, एंड मुझे लगता है लाइफस्टाइल डिजीज होता है डायबिटीज की. मतलब किस टाइप 2 डायबिटीज इज बेसिकली लाइफस्टाइल. तो वो सब चीज़ें नहीं पता होता है लोगों को कि हमें अपने लाइफस्टाइल पे काम करना चाहिए. एंड उनका भी जब ये करना स्टार्ट करते हैं, उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि मेडिसिन जरूर हो जाएगा. मैं डॉक्टर नहीं थी, मैं थी एक न्यूट्रिशनिस्ट जो लोगों को हेल्प कर रहा था. तो मेरा सजेशन तब लोगों को ये था कि यू शुड ऑलवेज गो टू डॉक्टर. लोग आके पूछते थे कि मेडिसिन बंद कर दे. हमने कभी, मेरे साथ भी लोग थे कि नो, हाउ टू वी नो आपको मेडिसिन बंद करना चाहिए या नहीं. गो टू योर डॉक्टर, डू द टेस्ट. वो बोलेंगे कि आपको मेडिसिन कम करना चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट. एंड मैं इसलिए बोला ना कि मैंने लोगों को देखा है इंप्रूवमेंट होते हैं. पर जैसे आपने बोला रेयर केसेस होता है, वो कितना फॉलो करते हैं, कैसा बॉडी रिएक्ट करता है कौन सा चीज़ों को. इट्स ऑलवेज लाइक आई ऑलवेज फील कि यू शुड फॉर एवरीथिंग जिसके बारे में आपको नहीं पता है, वो हेल्थ हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, यू शुड ऑलवेज प्रिफर ए मेंटर जिनको पता है. True, I totally agree. You at least understand the concept. मैं अपना बिजनेस जब स्टार्ट किया था, मुझे बिजनेस के भी पता नहीं था. मेरे घर पे तो एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड किसी ने सुना नहीं होगा आज तक. तो मेरे पापा मम्मी पता है हाँ बिजनेस कुछ कर रही है, कुछ तो कर रही है. हाँ कुछ तो कर रही है. बिकॉज एंड आई डोंट ब्लेम देम, बिकॉज उनको पता नहीं है. एंड वो ट्राई कर रहे हैं जानने का, वो टाइम लगेगा. बट वही बात होता है कि व्हेन आई स्टार्टेड आई डिडंट नो. मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कम टू एंटरप्रेन्योरशिप, कभी नहीं सोचा था. पर ये जो कनेक्शन, इवन सेम, मैं भी एंटरप्रेन्योरशिप कभी सोचा ही नहीं था. अब तो डॉक्टर, मैं तो खुद एमबीबीएस बनना चाहती थी, इसलिए मैंने साइंस लिया था. मुझे बहुत लोग बोले कि भाई डॉक्टर है मतलब सेटल्ड लाइफ है, व्हाई यू आर गेटिंग इनटू स्ट्रगल. बट देन कुछ करते हैं, मतलब कल को मान लो कि मैं अपनी जिंदगी में I'll see 20,000 30,000 पेशेंट्स, बट अगर आई एम डूइंग समथिंग दैट थिंग विल हील पीपल. दैट्स द नेम इज हील यू. वी आर नॉट क्योरिंग, वी आर हीलिंग पीपल. आई गिव जब मैंने ये नाम सुना था कि आई एम लाइक डॉक्टर क्योर करता है बट हम हील करेंगे, एंड दैट्स हेल एंड हेवन डिफरेंस. ओके, सो मैं बोला कि ये पुण्य का काम आपसे जैसे बोला ना, दिस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. एंड एक्चुअली तो जो फंडा था कि मेरा मे बी समीर इज मॉर्टल, या फिर हम लोग जो शुरू किया, हम लोग कल को विल नॉट बी देयर, बट द थिंग व्हिच वी आर मेकिंग द रिवोल्यूशन, इट्स इमॉर्टल. एंड पीपल that feels like a blessing when people come to you and see their transformation happening and you feel satisfaction. Money is something that you make, but the satisfaction, थैंक यू जब बोलते हैं वो, मतलब हमारे बिजनेस में पता है जब लोग आके बोलते हैं यू चेंज्ड माई लाइफ, आई लव्ड योर पॉडकास्ट, यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, वो चीज़ है ना, वो दिल पे लगता है. आज यू ट्रांसफॉर्म सो मेनी पीपल, सो आई नो दैट ये फीलिंग तो आपको कितने बार मिला होगा. दैट इज मोस्ट ब्यूटीफुल. हम स्टार्टअप की बातें कर रहे थे. आई वॉन्ट टू आस्क यू कि इन्वेस्टमेंट क्या था या कैसा था. इफ समवन वॉन्ट्स टू स्टार्ट ए स्टार्टअप, व्हाट्स योर रोड मैप? बिकॉज हमने स्टार्टअप के बारे में बात नहीं किया, तो आई वॉन्ट यू टू, ओडिशा में अभी हो रहा है, बिकॉज हमें बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं. किसी को अगर स्टार्टअप स्टार्ट करना है, कोई भी फील्ड में वो करें, हेल्थ में करें या कहीं पे करें, तो आपका क्या सजेशन है उनके लिए, कहाँ से स्टार्ट, रोड मैप में अगर स्पेसिफिकली पूछूं? सो बेसिकली whenever you are starting startup, first of all you have to see कि तुम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. राइट, योर निच. या योर निच मार्केट यू हैव टू सी. एंड सेकेंड थिंग इज कि यू हैव टू सी लाइक एक्चुअली ये प्रॉब्लम है या फिर तुमको बस करना है या जबरदस्ती तुम कर रहे हो. राइट. एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, मैं जो अभी 2 साल पहले मैं जो हीलियो के बारे में सोचा था, आई कैन गिव यू इन राइटिंग, हर स्टेट में कोई ना कोई सोच रहा है. सो इट्स लाइक, इट्स नॉट द आइडिया, इट्स द एग्जीक्यूशन. कितना जल्दी तुम उसके ऊपर काम करते हो. इट्स नेवर द आइडिया, इट्स ऑल अबाउट द एक्शन. एग्जैक्टली, द एक्शन यू टेक. तो अगर तुम्हें लग रहा है इट्स अ प्रॉब्लम,
there are places where you can know, you can go to mentors, you can pitch your idea. Right. हम लोगों का तो कंपनी बूटस्ट्रैप था, ठीक है. देन वी गॉट फंडेड बाय सीड फंड इंडिया स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमको एक फंड मिला एट एन वैल्यूएशन ऑफ 20 CR. तो हम लोग का ऐसा था कि हम लोग का 2 साल So से आपका ऑफिस वगैरह भी है भुवनेश्वर हाँ में? हाँ, we have office in So Jaydev. you're the visiting and everything, you do offline thing? We have offline as well as online. Both the services. Yeah. Okay. So you started with offline? Yeah. You started with No, we both? started with offline. Then Then हमको you- around 1.5 years लग गया अपना ऐप बनाने में, because it's a very extensive app. Yeah, मतलब हम लोग का एक कस्टमर ऐप है. All this process happens with It time. takes time. हम लोग को थोड़ा मतलब मेरा फंडा ये है कि like someone goes faster, you go stronger. तो मुझे ऐसे 6 महीने में ऐप करो, 1 साल में 2 राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट करो, 3 साल में एग्जिट लो, ऐसा नहीं था. आई वॉन्ट टू डू अ स्लो एंड स्ट्रॉन्ग जिनमें अपना बेस बनाना चाहता इन द स्टार्टअप. सो सबका अपना अपना सबका प्रोसेस अपना अपना होता है, सबका जर्नी अपना अपना होता है, हाउ यू वांट टू डू दिस. तो मैं पूछ रही थी कि अभी अगर स्टार्टअप करना है किसी को, जैसे आपने बोला ये चीज़ें, मतलब आपका नीश फाइंड करना है, फिर आपको आप करना चाहते हो, यू लव व्हाट यू डू, या यू आर डूइंग बिकॉज समवन इज डूइंग इट, यू आर प्रेशर एंड ऑल. फिर मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट की बातें हम अभी कर रहे हैं, हाउ यू रीच टू दैट इन्वेस्टमेंट? व्हाट आई फील इज़ कि देखो 2 टाइप का, मेरा और मेरा जो को फाउंडर रुद्राज का, हम लोग का फंडा ये था कि सी वी हैड सेविंग्स. ओके, तो कौन किस लेवल पे स्टार्ट कर रहा है. कोई अगर बहुत यंग स्टार्ट कर रहा है स्टार्टअप, तो अगर सेविंग्स नहीं, तो देयर आर अ लॉट ऑफ फंड्स एंड ग्रांट्स गवर्नमेंट का होता है. अगर आप नंबर बता पाओगे, इफ यू आर कंफर्टेबल, कितना क्या इनिशियली इन्वेस्ट हुआ, इफ यू जस्ट अप्रोक्स, आई एम आस्किंग नॉट एग्जैक्ट नंबर्स, जस्ट टू पीपल टू नो कि इफ दे वांट टू स्टार्ट विद समथिंग. इनिशियली तो नहीं, इन दिस ड्यूरेशन आई थिंक वी हैव इन्वेस्टेड ओवर 50 to 60 lakhs and all. In how many? In these 2 years, yeah. 2 years of journey. To start with, what was the like स्टार्ट देखो हम लोग का जब हम स्टार्ट किए थे, वी डिडंट हैव प्लान्स ऑफ मेकिंग एन ऐप, तब इन्वेस्टमेंट कम था. देन द ज़्यादा जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ, इट वेंट इनटू द ऐप एंड ऑल. ओके, ऐप रीजन क्या था जब स्टार्ट किया था कि पहले हम लोग शुरू किए थे डाइट से, ठीक है. एंड लाइक यू मेंशन, एवरीथिंग इज कनेक्टेड. डाइट इज कनेक्टेड टू योगा, योगा इज कनेक्टेड टू अगेन फिटनेस. सो हम लोग सोचे कि नो मेंटल हेल्थ ये भी है, वो भी है. तो हम लोग फिर धीरे धीरे करके वी स्टार्ट विद डाइट, देन वी वेंट टू फूड. तो धीरे धीरे करके हम लोग फिर फिटनेस पे आए एंड ऑल. सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड. सो उसी की वजह से हम लोग फिर कहते कि नो, इफ एवरीथिंग इज कनेक्टेड वी कांट ऑलवेज वर्क ऑन एन ऑफलाइन मोड. देन वी केम इनटू दिस ऐप थिंग, हमको ऑनलाइन चल रहा है. So it was a process. It's always like you start with something, then it leads to something, it leads to some other thing, it keeps going. And then you keep on adding services into your services, चीजें, फंडिंग से सब it keeps happening. So मैं वही पूछ रही थी, फंडिंग के पास आप कैसे पहुंचे, अगर मतलब if you want to share some suggestions for the people? Yeah, तो फंडिंग में सी उड़ीसा में there's a very good startup community हम लोगों का शुरू होता है. You get to people, you get to mentored. There's startup उड़ीसा है, they help you with funding. There are a lot of incubation centers. हम लोग AIC नालंदा में incubated हैं. So there's a lot of thing. You get startup India recognized, you get startup उड़ीसा recognized. हर weekend, every weekend they have meetings and how you can pitch your idea. So आजकल बहुत push कर रहे हैं. Thanks to the Odisha government, they push a lot for the startup अभी thing. एंटरप्रेन्योरशिप का एरा भी चल रहा है. भी चल रहा है. there's a like हम लोग सब शुरू किए थे, इतना नहीं था. मे बी अभी 2 साल में things have grown and all. 2 year back कोविड के पहले इतना ज़्यादा नहीं था. कोविड में लोग घर पे रहे, आइडियाज़ है, एंड मुझे भी रियलाइज ऑनलाइन मार्केट बढ़ा, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, एंड थैंक्स टू इंडिया गवर्नमेंट, थैंक्स टू ओडिशा गवर्नमेंट, बिकॉज वी आर फ्रॉम ओडिशा, थैंक्स टू ओडिशा गवर्नमेंट एंड इंडिया गवर्नमेंट में इसलिए बोलूँ बिकॉज इंडिया में भी अभी थैंक्स टू शार्क टैंक जैसा प्लेटफॉर्म भी आ गया, तो लोग जान रहे हैं. इवन माय मदर यूज्ड टू आस्क मी कि तेरा कंपनी प्रॉफिटेबल कब होने वाली है. एक्चुअली वी आर बर्निंग नाउ. हम लोग अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है. वी आर हैविंग अ ब्रेक इवन ऑफ 18 months. हम प्रॉफिटेबल होने का प्लान कर रहे हैं. तो माय मॉम इज आस्किंग मी कि भाई तुम लोगों का स्टार्टअप कब प्रॉफिटेबल होगा, बिकॉज शी आल्सो वॉचेस शार्क टैंक एंड ऑल, एंड शी हैज एन आइडिया अबाउट इट. नो, अवेयरनेस स्प्रेड हो रहा है. Exactly. वो बिजनेस का अवेयरनेस जो अभी शार्क टैंक वजह से, बिकॉज टीवी पे आ रहा है, टेलीविजन पे आ रहा है, यूथ के पास यूट्यूब में आ रहा है, हर जगह अवेलेबल है, तो लोगों के पास आई वाज वेरी हैप्पी कि दिस इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज अब कहाँ से एंटरप्रेन्योर्स क्या क्या आइडिया लेके आ रहे हैं. दैट्स अ गुड थिंग. मतलब आइडियाज था सबके पास, अभी एग्जीक्यूशन हो रहा है बेसिकली. गट्स चाहिए था, थोड़ा सा मोरल सपोर्ट चाहिए था, लोगों की जर्नी, जैसे JRS शो की विजन ही ये था कि ब्रिंगिंग द स्टोरीज. मुझे पता है आज जो आपको सुनेंगे यहाँ पे बहुत सारे उड़ीसा में यूथ्स हैं जो करना चाहते हैं, एंड आई नो दैट फॉर ए फैक्ट. उनको बस वो जो होप एंड करेज की मिसिंग है, वो देखेंगे मेरे खुद के स्टेट से लोग कर रहे हैं,
एंड मैं क्यों नहीं कर क्यों रहा? नहीं कर पा- और क्या रीजन है? मैं भी वही बोलती हूँ, डॉक्टर समीर ने भी स्टार्ट कहीं से ही किया था. एंड दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप स्टार्टअप कम्युनिटी देख लो, यू हैव IITians, यू हैव IIMs. डॉक्टर्स लोग का फिक्स है कि MBBS करो, PG करो. जब मैंने लाइक आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स नाउ, जब मैंने MBBS करके आई स्टार्टेड दिस कंपनी, आई हैड लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ माई वेल विशर्स, आई विल थैंक टू देम, माई फ्रेंड्स बेसिकली. भाई तू कुछ अलग कर रहे हैं. हम लोग का स्कूल में देयर वाज अ पोएम, द रोड नॉट टेकन, ओके, तो इंग्लिश पोएम था, तो उसी को दे रिलेटेड टू मी कि भाई तू कुछ कर रहा है. एंड देन देयर आर अ लॉट ऑफ, लाइक यू मेंशन शार्क टैंक, वहाँ पे बहुत सारे मेड टेक कंपनीज हैं, हेल्थ टेक कंपनीज है, फाउंडेड बाय IITians एंड इंजीनियर्स एंड MBA गाइज. हार्डली यू हैव डॉक्टर एंटरप्रेन्योर्स. मैं भी अभी LinkedIn खोलता हूँ, आई हैव अ वेरी दिस प्रोफाइल ऑन LinkedIn, मतलब आई स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम ऑन LinkedIn. मैं खोलता हूँ, एवरी टाइम आई गेट ऑफर्स टू जॉइन एज अ को फाउंडर बिकॉज दे नीड डॉक्टर को फाउंडर्स. Right. एवरी मतलब आई एम सेइंग दिस थिंग टू एवरीवन, लाइक इफ यू आर अ डॉक्टर यू डोंट हैव टू थिंक कि नहीं, अगर हेल्थ केयर को ठीक करना है तो तुमको डॉक्टर को फाउंडर्स चाहिए. बिकॉज हम लोग का जो होता है बाहर होता है जो मतलब एक्सपर्टीज तो जरूरत पड़ेगी. एग्जैक्टली R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वी नीड डॉक्टर्स बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ. जैसे मैं जब जो चीज़ बोलता हूँ अपने को फाउंडर को, वो बोलते हैं अच्छा ये प्रॉब्लम है, ऐसा होता है, हाँ, because उनको पता नहीं होता है. Right. राइट, तो वो चीज़ चाहिए. तो वी नीड डॉक्टर को फाउंडर्स. तो ऐसा नहीं कि ठीक है अभी अगर इट्स अ जर्नी, इट्स लाइक यू टेक रिस्क अभी. एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ रिस्क टेकर इन माई लाइफ. मुझे रिस्क लेना, मतलब देयर वाज दिस थिंग, मेरा एम्स भी हो गया था एंड मुझे एम्स दिल्ली चाहिए था. आई गॉट इनटू एम्स भुवनेश्वर, सो आई थॉट ऑफ ड्रॉपिंग 1 ईयर. दैट वाज अ वेरी बिग रिस्क आई वाज टेकिंग. मेरे कोचिंग के टीचर्स आके मुझे गाली करना शुरू कर दी थी कि भाई अरे भाई लोगों के वो नहीं मिलता नहीं. आई गॉट द SCB मेडिकल. dropped? No, I didn't actually. I got SCB, I got AIIMS and I was. सोचना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है. फिर भी मैं सोच रहा था कि ठीक है, अरे मुझे दिल्ली जाना था, मुझे वहाँ पे करना था एंड ऑल. मैंने लोगों को देखा है छोड़ देते हैं, बोलते वो कॉन्फिडेंस की बात होता है. मुझे पता है. एंड माई बिगेस्ट सपोर्टर इन ऑल दिस थिंग्स वाज माई फादर. ही इज लाइक वो मुझे वेरी यंग एज से ही हैज टॉट मी हाउ टू टेक डिसीजंस. मैं अगर उनको कुछ पूछता हूँ कि पापा क्या करना है इन दिस सिचुएशन, ही विल नेवर से कि ये करो. व्हाट ही डज इज कि ही विल डू अ लिस्ट कि ये करने से दीज आर द एडवांटेजेस, दीज आर द डिसएडवांटेजेस, यू चूज नाउ. सो दैट्स व्हाई टेकिंग डिसीजंस वाज ऑलवेज बीन ईजियर फॉर मी. नो, आप पापा की बात बोलो, मैं बोलूँगी थैंक्स टू माई फादर. मैं तब इतना गुस्सा करती थी कि मैं घर पे बड़ी बेटी हूँ, पर बेटी हूँ तो लोग सोसाइटी में डिफरेंट था. माई फादर इज़ अ मैन जो फॉर्म फिलअप, मुझे छोटी छोटी चीज़ें याद है. मैं बोलते पापा, सबके पापा जाते हैं फॉर्म फिलअप कराने, वो बोलेंगे मुझे FM में एडमिशन करना था, खुद जा भाई के साथ खुद फॉर्म फिलअप करेंगे. एंड मुझे पता है 10th स्टैंडर्ड के बाद ही पता नहीं वो मुझे ट्रेन कर रहे थे खुद का डिसीजन लेने के लिए. जो 17 ईयर्स से मैं खुद इनकम करना स्टार्ट किया, स्ट्रगल, मेरे पेरेंट्स को पता भी नहीं मैंने क्या क्या किया. आप सुनते हैं तो उनको वो इमोशनल हो जाते हैं कि तूने इतना चीज़ें कब कर लिया. एंड वही चीज़ें होता है, वो जो गट्स मेरे में आया. एंड आई फील वेरी प्राउड बिकॉज ऑफ माई फादर. वो नोइंगली किया है, अननोइंगली आई डोंट नो दैट. बट ये चीज़ है कि जो डिसीजन मेकिंग आप बोल रहे हो ना, आई ऑल्सो रियलाइज कि जब एडमिशन हो गया, कुछ चीज़ें तुझे क्या अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, यू शुड टेक योर. मेरे भाई के टाइम वैसे नहीं बोलते. भाई के टाइम तू सोच ले, उनके लिए मुझे बोलते हैं. तो वही चीज़ होता है कि वो डिसीजन मेकिंग, वो थैंक्स टू आवर पेरेंट्स कि वो बहुत हेल्प करता है. एंड रिस्क टेकिंग की बात आप बोल रहे हो, विदाउट रिस्क क्या होता है मुझे तो नहीं लगता है. मेरे पास जब पैसा नहीं था, मैंने कितने बड़े बड़े रिस्क लिया है. मैं जब पैसा कमाती थी, चीज़ें छोड़ के दूसरी चीज़ें, अपना ब्रांड खोलना था, जब थी कहीं पे, मुझे वो छोड़ना था बिकॉज मेरे खुद का पहचान बनाना था. ऑलवेज मुझे पता नहीं था मेरे क्या होने वाला है नेक्स्ट. आई डिडंट नो दैट एंड आई हैड फियर. एवरीबडी हैज़ द फियर. आई हैड फियर कि क्या होने वाला है, मेरे पास बैकअप नहीं है, कुछ नहीं है. एंड आई स्टार्टेड विथ समथिंग. इट टुक द टाइम एंड मतलब इट विल टेक टाइम. मतलब अगर तुम कुछ बड़ा करना है, लाइक देयर इज अ सेइंग बाय रितेश अग्रवाल दैट everyone knows the success but no one knows the 5-year-old story. Right. So I'm not saying it right way, but the context is the context is the same. Like the people know your success, they're there, but they don't know the story and all. So these podcasts and all, people come to know ki what's the story about. People don't need the success. People want to know the failures because वो failure. Exactly. I read it somewhere. I'm getting goosebumps कि people don't talk about failures. People talk about success. It's not about Helio आज कहाँ पे ही वो सोशल मीडिया में लोगों को वो भी दिख रहा है. मुझे ये जानना है कि Helio के साथ क्या गलत हुआ. जैसे आपने बोला कि वी आर गोइंग इन लॉसेस, वो लोगों को पता चलने कि स्टार्टअप में सिर्फ प्रॉफिटेबल आप नहीं होते, यू गो थ्रू द लॉसेस, वी बर्न एंड ऑल. क्योंकि एक चीज़ होता है कि व्हाट आई सी, 2 लोग कंपनी शुरू किए थे, बट हम लोग एट वन टाइम वी वर अ टीम ऑफ 35 पीपल. ओके, बट द थिंग इज कि जो तुम सोचते हो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे जो एम्प्लॉयज है, डू दे हैव दैट विजन और नॉट. मतलब इफ यू आर स्टार्टिंग एनी कंपनी, हायरिंग एंड हैविंग राइट पीपल इन द टीम इज अ वेरी बिग टास्क. इट्स अ वेरी डॉन्टिंग टास्क बेसिकली, बिकॉज
no money can keep, no salary, no ESOPs, no stocks can keep them in the company until unless they share the same vision with you. And also when it comes to the growth, Yeah. if you don't align to the person you are working with, it doesn't happen. विजन मैटर्स बेसिकली. हाँ. अगर वो बंदा जो तुम्हारा ऑपरेशंस देख रहा है या फिर कोई तुम्हारा मार्केटिंग देख रहा है, अगर वो तुम्हारे विजन के साथ अलाइन नहीं है, तुम उसको नहीं रख सकते. फाइंडिंग द राइट चॉइस. एंड हम लोग एक चीज बहुत फॉलो करते हैं इन आवर कंपनी, वी डोंट कीप द रॉन्ग पीपल फॉर अ लॉन्गर टाइम. मतलब ले ऑफ्स या फिर कीपिंग पीपल आउट, मतलब उनको रिजाइन करो या टर्मिनेशन एक्सेप्ट करो एंड ऑल दीज थिंग्स वी डोंट टेक मच टाइम, वी टेक क्विकर डिसीजन. मतलब इट्स बेसिकली, मान लो कि तुम्हारे बॉडी में एक कांटा चुभ गया है, तो तब तक वेट ना करो जब तक कि इन्फेक्शन होकर तुमको हाथ काटना पड़े. सो दैट इज यू हैव टू फॉलो. सबका अपना अपना पीपल डू एंड कन्विंस कि नहीं ये एम्प्लॉय इतने साल से है, हाउ कैन वी लीड दैट पर्सन. बट हम लोग का फंडा ये रहता है कि वी डोंट, इफ समवन इज नॉट अलाइंग विद द विजन, समवन इज नॉट रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ द थिंग, you can give them a very good exit from the company. मुझे लगता है कि जब आप काम करना स्टार्ट करते हो, किसी से बातें भी होता है एंड यू फील द एनर्जी की, समटाइम्स नहीं होता है, बट समटाइम्स यू फील द एनर्जी की बंदा सही है. नाउ इट ऑल स्टार्ट्स विद द इंस्टिंक्ट, देन यू गो टू द प्रोसेस की एक्सपर्टीज क्या है, ये क्या है, वो क्या है. बिकॉज कनेक्शन अगर नहीं बन पाएगा, तो मैं आपसे पॉडकास्ट में बोलूँ, अगर इफ यू डोंट फील कनेक्टेड डूइंग द कन्वर्सेशन, vibe is important. vibe is important. So coming back to now, as we have discussed a lot about health and also the startup thing, so I just want to ask you कि उड़ीसा में अगर लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं अभी, so it's the first step is to start with something, as you said. Then you go तो फंडिंग के लिए ये जो स्टार्टअप ग्रुप्स के नेम आप बोल रहे थे, how people get in touch with them, और There's like you can go and attend events. Startup Odisha का events होता है where you get to connect with people from the same startup community and all. And then हम लोग का Startup Odisha, Startup India का registrations होता है. You get registered as a Startup India company. Then Startup Odisha, you get certified. You have a DPT number. And then जब fundings and all options आते हैं, then you can always apply. जैसा हम लोग Startup India Seed Fund Scheme के लिए apply किए थे 1 year back and all. And we got selected to you go and pitch your idea. अगर तुम pre-revenue हो तो you pitch the idea. अगर तुम revenue हो तो you show how much revenue you are making, what is your plan in the next 1 year, 5 years and all, what's your roadmap, what are you coming with, what problem you are solving, how you can make money, what's the thing, break evens and all. So then once you're selected and if it's a genuine problem and people fund, you get the funding from there. So it's not a problem exactly. it's see, getting money is always a tedious process, but now things have been streamlined. No, it's I always think कि लोग जैसे बोलते हैं कि मेडिकल क्रैक करना भी it's a tough job. मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा एंटरप्रेन्योर होना भी एक टॉप जॉब, आप IIT क्रैक करना भी एक टॉप जॉब. Everything is tough. If you want to be like do something, you have to. मुझे always लगता है you should focus on being who you are and प्रोग्रेस. आपके खुद के ग्रोथ में आपको फोकस करना चाहिए, हाउ फार यू कैन ग्रो, एंड देन यू गो टू समवन, यू गेट रिजेक्टेड, यू रियलाइज कि ओके आई नीड टू वर्क ऑन फ्यू थिंग्स, देन अगेन यू गो बैक एंड अगेन यू गेट रिजेक्टेड, अगेन यू रियलाइज कि ओके ठीक है. मतलब या इन द स्टार्टअप आल्सो समथिंग इज इंपॉर्टेंट, इज पिवटिंग. जैसे हम लोग वी वर डूइंग समथिंग एंड फ्रॉम लास्ट वीक वी स्टार्टेड. व्हाट इज पिवटिंग? पिवटिंग बेसिकली हम तुम सोचे नहीं थे कि ये तुम करोगे एंड यू आर डूइंग. जैसे हम लोग कभी पॉडकास्ट सोचे नहीं थे एंड वी आर स्टार्टिंग अ हेल्थ पॉडकास्ट इंडिया लेवल पे. सो इट्स लाइक पिवटिंग. अगर तुम मतलब वही डिफरेंस होता है एज अ एम्प्लॉय एंड अ फाउंडर. तुमको यू हैव टू बी विजनरी कि मैं 18 महीने या फिर 2 साल या फिर 5 साल में पैसा कैसे बनाऊंगा. सबके घर पे मैं, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा चीज़ होता है कि फर्स्ट वीक ऑफ एनी मंथ आई एम वरीड कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी कैसे दूंगा. दैट शुड बी योर थॉट कि तुम्हारा विजन क्या है. आज अगर तुमको पता है कि 5 दिन बाद या 5 महीने बाद यू डोंट हैव रनवे कॉस्ट, अभी से सोचना शुरू करो कि क्या अगर मैं ट्वीक करूँ या पिवट करूँ, आई विल अगेन बी बैक टू थिंक. तो मैं अभी जैसे हम लोग का अभी रनवे कॉस्ट कम हो रहा था, देन वी स्टार्टिंग विद द पॉडकास्ट. इट्स अगेन सॉल्विंग a solution, we are making people aware, we are getting guests and all, and then we are hoping to make money. The focus always needs to be helping people. Any field doesn't matter what, because I come from business and I have entrepreneur friends from every aspect of life. You can talk about health, you can talk about money, you can talk about, so I know it's always about solving problem, it's not about making money. You make, my mentor says money is the byproduct and I totally feel that. मैंने भी start किया था जीरो से. Money comes if you, मुझे लोग पूछते हैं कि मैंने बहुत बड़े बड़े entrepreneurs के साथ मतलब पॉडकास्ट किए हैं एंड लोगों को मैं जानती हूँ, तो पीपल आस्क मी हाउ डिड यू गेट रीच देयर एंड ऑल दैट. सो आई टेल देम एंड आई ऑलवेज टेल देम कि आई स्पीक फ्रॉम माई हार्ट एंड माई इंटेंशन
is very pure. When I reach to Sameer, I make sure Sameer needs to feel special why he is here. Yeah. And it's not that because I'm not taking them for granted, they matters to me, that's why I'm inviting them. And मैं ऐसे करती भी नहीं हूँ कि okay he is very famous so now let's invite that person. मेरा concept बहुत different है कि मैं तो कोई फेमस हूँ नहीं है. वो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता. मैं जब स्टोरी लाना स्टार्ट किया मेरा विज़न बहुत क्लियर था कि आपका स्टोरी लोगों के पास पहुंचना चाहिए और उसके पीछे रीज़न क्या है, आपका स्टोरी मुझे जानना है. एंड आई नो दैट आई फील इंस्पायर्ड कि उड़ीसा में कोई स्टार्टअप का बंदा है जो डॉक्टर है एंड ही इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. नाउ पीपल आर गोइंग टू गेट इंस्पायर्ड. एंड वैसे किसी को भी मैं लाती हूँ ना, आई मेक श्योर कि उनका स्टोरी क्या है. एंड मुझे लगता है एवरीबॉडीज लाइफ इज अ स्टोरी. योर फादर्स लाइफ इज अ स्टोरी. You get to learn from everybody's life. Even I have this notion that I am a very extrovert person, so I meet people. Yeah. Okay, and I'm like किसी का 10 खराब qualities हो सकता है, but you take home the 2 good qualities that he or she has. एंड बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट मुझे पता है हमें अच्छा लगता है लोगों से मिलना, उनको जानना, उनके माइंड में. एंड ऑल्सो बिकॉज वी आर फ्रॉम बिजनेस ऑल्सो अनदर वन थिंग हमें ऑब्जर्वेशन होता है Exactly. कि ओके अच्छा ये सॉल्व कर रहा है, ऐसे कर रहा है, थिंकिंग ऐसा होता है, माइंडसेट ऐसा होता है. फिर आप जब क्लाइंट्स के बदले ओके नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आल्सो कैन कम, मैंने तो ये सोचा नहीं था. तो वो एक्सट्रोवर्ट लोगों का वो प्लस पॉइंट होता है, वो अलग बात है. बट वही चीज़ है जो आपने बोला, इट्स लाइक टोटली करेक्ट कि मुझे लगता है सबके लाइफ स्टोरी है. माई मॉम्स लाइफ इज अ स्टोरी, माई डैड्स, एवरीबडी. बट ये है कि सब बोल नहीं पाते. What you learn from their story, that is important basically. सब बोल नहीं पाते हैं और जो बोल पाते हैं वो दे. माई टैगलाइन ऑफ माई शो इज, मैंने तो बहुत सारे लिखा था, फिर जो मुझे कनेक्ट किया, योर वॉइस योर स्टोरी योर शो. इट्स नॉट माई शो, इट्स नॉट JRS का शो है ये, इट्स योर शो. यू शुड ऑलवेज फील कि आपकी जर्नी लोगों के पास पहुंचनी चाहिए. एंड आई फील वेरी प्राउड टू हैव द पीपल हियर बिकॉज मुझे पता है कि That's our honor to come on the show. माई ऑनर, इट्स नॉट योर ऑनर. बिकॉज ये स्टोरीज मुझे मेरे लाइफ में लाइक बहुत इंस्पायर किया. जब मैंने स्टार्ट किया, मैं बोल रहा हूँ, फैमिली का सपोर्ट नहीं था, फ्रेंड्स नहीं थे, सब स्टडी में थे, फिजिक्स ऑनर्स के ग्रेजुएशन चल रहा था, सब एक तो इतना टॉफ है पढ़ाई में सब थे. फिर मैंने कुछ नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर, क्या कर रही है, क्यों कर रही है. एंड वो डिस्कनेक्शन ऑटोमेटिकली, जब वाइब्रेशन जैसे हम बात कर रहे थे, वाइब्रेशन मैच नहीं हो रहा था. टाइम के साथ मुझे एंटरप्रेन्योर्स कम्युनिटी में आई गॉट एंट्री एंड दैट वाज लाइक ओके दिस इज माई प्लेस. दैट वाज नॉट माई प्लेस, दिस इज माई प्लेस बिकॉज दिस इज माई पीपल. तो जो भी हुआ वो चीज़ें टाइम के साथ होता है. देन यू रियलाइज. और स्टोरीज उस टाइम में मेरा अगर फ्यूल कुछ था वो था स्टोरीज. मैं अगर And you learn from everyone's stories. मैं रणबीर के शो देखती थी एंड आई रणबीर मैं तो चाहती हूँ रणबीर के पास मेरे पॉडकास्ट पहुंचे बिकॉज ही वाज वन ऑफ माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन. लोग बोलते द TRS शो, मैंने बोला कि वहाँ से JRS came क्या? JRS मेरा फुल नेम का शॉर्ट फॉर्म है, जोशना रानी सेनापति का शॉर्ट फॉर्म है JRS. Okay. सो JRS का आइडिया TRS का इंस्पिरेशन है. एंड मैं बोलती हूँ ये प्राउडली, ये मैं TRS का शो जब देखती थी, मैं तो रणबीर का शो पता था मुझे, TRS वगैरह. जब मुझे पता चला TRS तो मुझे रियलाइज आ रही है मेरा नेम का तो शॉर्ट फॉर्म JRS है. सो द JRS शो. एंड व्हेन आई popped the idea ki okay guys, I want to do something. I have a community of 60 entrepreneurs from Odisha and we all are from coaching industry because we are coaching service providers, so online coaching, we don't do anything offline. So when we connected and I dropped the idea in the group, everybody's like wow Joshna, this is so amazing, this is going to, and it actually happened amazing. Okay. Now I started the offline podcast when I was doing and I realized कि मेरा fuel ये है. अगर मैं एक podcast कर लूँ ना, मेरा like you pivoted basically. You tried so many things and you see कि यहाँ पे I am fitting into. So that मैं recent reel भी इसके ऊपर अपलोड किया था. एक podcaster वही सेम चीज़ें बोल रहे थे. is an entrepreneur and very good and very famous entrepreneur. He was saying the same thing कि पैशन क्या होता है मुझे नहीं पता. पैशन तो चेंज होता रहता है लोगों का. जब आपको रियलाइज हो जाता है कि यू वांट टू स्टे हियर नाउ, जैसे आपका हेल्थ हो गया, हील यू समथिंग, इट गिव्स यू फुलफिलमेंट. माई पॉडकास्ट गिव्स मी फुल. वो पता कैसे चलेगा? Basically we never know what to do, we always know what not to do. And we keep searching what to do and then we end up at somewhere. And so that is the fun. You do different things. Entrepreneurship मुझे कभी नहीं पता था. I started exploring and मुझे realize this is something I can do day and night and I don't feel tired. बाकी ये एक चीज़ नहीं है जो मुझे कंप्लेन करने के लिए मौका दे रहा है. मैं I can work. You enjoy basically working. Yeah, I enjoy. मैं जैसे बोल रही थी ना, मैं अगर एक वीक में एक पॉडकास्ट शूट कर लूँ ना, मेरा fuel हो जाता है वीक का. And I feel very good because that is something which is my thing. So Sameer, as we are going to end the podcast, this is my favorite question and this is, you can say, I want to keep this. जितना भी मैं पॉडकास्ट करूँ, जितना भी मैंने किया है, दिस इज द क्वेश्चन दैट आई आस्क टू एवरी स्पीकर, दैट व्हाट इज योर लास्ट वन मैसेज
to all the audience, all the listeners who are listening us, अगर आपको एक ही मैसेज देना होगा तो आप क्या देना चाहोगे? So I always follow one thing in my life. So I feel that life is all about experiences. Okay, so करके पछताने से अच्छा है कि ना करके ना पछताओ. So it's like you keep on exploring. नहीं करके, because there's a thing called, if you do something, you either you win or you learn. You gain an experience. You okay? never lose. You never lose. Any competition, anything you do, you never lose. So it's better कि ना करके पछताने से अच्छा है करके पछताओ, because you get an experience. कुछ मिले ना मिले तजुर्बा मिलेगा. So that is so my true. मतलब I totally agree to that. मैं कल ही मेरे फ्रेंड को बोल रही थी, रात में हम जब रिटर्न कर रहे थे कहीं से, I was saying him कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, you will fail. Yeah. That is okay. You never fail basically, you learn. मतलब जो भी सोसाइटी के टर्म में you fail. Yeah. बट वो जो लर्निंग होता है, एंड यू रियलाइज कि ओके नाउ आई नीड टू इम्प्रूवमेंट, जो हमने पहले बात किया. सो रिग्रेट मत करो, जो करना है करो. yeah. नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा तो होगा, बट यू विल लर्न समथिंग. मेरे पापा बोलते हैं जैसे कि यूपीएससी कोचिंग में कर रही थी, बिकॉज मैंने एक्सप्लोर बहुत सारी चीज़ें किया है. सो मैंने 5 महीने में छोड़ दिया. आई वॉज स्टडिंग, Even I was preparing for UPSC. आई वॉज स्टडिंग वेल. तो मैं उनको लगा कि 2 साल में तो हो जाएगी इसकी, कुछ एटलीस्ट कर ले. यूपीएससी नहीं हुआ तो ओपीएससी हो जाएगा. बिकॉज मुझे आईपीएस ऑफिसर, मतलब अगर कुछ करना है तो मुझे पुलिस में जाना है. अगर डॉक्टर नहीं हुआ, मेरा मन था कि मैं ऐसा, मुझे ऑलवेज मैं बोलूँगा मेरा डीपर चाइल्डहुड से था कि आई विल ब्रिंग द रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड. कोई भी तरीके से आई वांट टू ब्रिंग द चेंज. ये वो कर रहा है, एंड वो किस तरीके से करना है ये मुझे नहीं पता था. तो मुझे लगता था मैं डॉक्टर बनूंगी तो ही मैं सर्व कर पाऊंगी, नहीं तो, क्योंकि आई वाज इंस्पायर्ड बाय मदर टेरेसा. तो आई वाज थिंकिंग कि अगर मैं डॉक्टर बनूंगी तो मैं सर्व कर पाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं. फिर मुझे रियलाइज डॉक्टर बन It's not what you become and solve the problem. It's the problem and the solution. How you reach it, maybe the path is different. आप कहीं कोई भी फील्ड में यू कैन ऑलवेज सर्व एंड यू कैन ऑलवेज ब्रिंग द चेंज. तो यू शुड ऑलवेज कीप एक्सप्लोरिंग. जो आपने बोला, दिस इज लाइक ग्रेट थिंग. यू शुड ऑलवेज एक्सप्लोर एंड देन यू रियलाइज व्हाट यू वांट टू. Thank you so much, Dr. Sameer, for being in the Jerry Show. Thank you. An honor, and it is one of the bestest podcasts. And I feel कि conversation कुछ नहीं है अभी हमने जो किया. This podcast can go on and on and on. And I will love to invite you in future thing to do the part 2, part 3. And I'm sure we'll do it later on. But this conversation is going to continue, and we'll talk about that. I'm obliged. Thank you so much. Thank you.